चलिए, तो आज की डेट है 5 जून 2025। 5 जून 2025 आज की डेट है। और आज की डेट में हम इस नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि आप मेरा नया बैच है। और सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए कि आज से जब भी आप मुझे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मुझे अपना बैच नंबर आपको बताना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, मगर जो आज जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है तो आपके लिए जो बैच होगा वो होगा बैच 3। यानी आज से आप जब भी मुझे कॉल मैसेज करेंगे तो आप मुझे क्या बताएंगे कि सर मैं बैच 3 में हूं, क्योंकि बैच 1 भी है, बैच 2 भी है, और आप कौन है? बैच 3। क्लियर है? तो जो बैच 5 जून 2025 से शुरू हो रहा है, यानी कि आज से, उस बैच का नाम क्या होगा? बैच 3। और आप सभी लोगों को मैंने एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड भी किया होगा, ठीक है? निखिल जी ऐड किया है ना? जी सर। तो वहां पर उस बैच का नाम ही मैंने बैच 3 लिखा है, ठीक है? आपको भी किया है, ज्योति जी को भी किया है, ठीक है? जो जो लोग एडमिशन लेते जा रहे हैं उन सबको मैंने ऐड किया है। तो उस बैच में मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीजें मुझे शेयर करनी होंगी, ठीक है, वो बैच 3 में आएगी। क्लियर है? यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, हम जो डिस्कशन करेंगे, कोई सवाल आपके दिमाग में है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बैच 3 में हम वो डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो डिवाइन काउंट वाला जो ग्रुप है वो क्लोज्ड ग्रुप है, उसमें कोई मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है? तो वो जनरल ग्रुप है, उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? मगर जो बैच 3 वाला ग्रुप है उसमें कंडीशन है, उसमें मैं ऐड करूंगा तभी बंदा ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है? तो वहां पर आपको सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कहां मिलेंगी? बैच 3 में, ठीक है? तो आज से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको याद रखना है कि जब भी वो मुझे कॉल या मैसेज करेंगे तो मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? जैसे राहुल बहुत कॉमन नेम है, ठीक है? तो उस केस में कई सारे राहुल आ जाते हैं मेरे पास। अब मुझे याद ही नहीं रहता कि कौन सा राहुल मुझे फोन कर रहा है, तो फिर उस राहुल को मैं समझाता हूं कि तेरा बैच 1 है कि बैच 2 है कि बैच 3 है, ठीक है? क्योंकि आने वाले समय में बैच 4 शुरू होगा, तो वहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा बच्चा कौन से बैच में है। तो आपके जो ग्रुप का नाम है आप उसी बैच में हैं। क्लियर है? और जितने जितने नंबर मैं सेव करता जा रहा हूं, ठीक है, जैसे आज जिन भी लोगों ने एडमिशन लिया उनका नाम मैंने सेव किया, तो सबके नाम के नीचे मैंने बैच 3 लिखा है, ताकि जब आपका कॉल आया, मैसेज मेरे पास आया व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा एक ही नंबर है, ठीक है? एक ही नंबर है मेरा, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे भी वही नंबर है और नॉर्मल कॉल भी आप उसी नंबर पे करेंगे, ठीक है? तो वहां पर मैंने ऐड कर लिया कि बैच 3 बैच 3 बैच 3 सबको लिखा है। बट फिर भी कई बार अगर आप कोई मैसेज कर रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आप बैच 3 में हैं, तो मुझे आइडिया रहेगा कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप 5 जून आज की डेट डाल दीजिए, क्योंकि बैच 3 की स्टार्टिंग 5 जून से हो रही है, 5 जून 2025। और इसमें आप अगर जून 6ठा महीना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सफर मेरे साथ रहेगा, गर्मी में शुरू कर रहे हैं, ठंड में खत्म करेंगे। क्लियर है? शुरुआत गर्मी में हो रही है, ठीक है? अभी मुझे पता नहीं आप बाकी अलग अलग जगह में रह रहे होंगे, मगर दिल्ली में तो गर्मी है, ठीक है? तो यहां पर गर्मी में शुरुआत कर रहे हैं, मगर ये जाएगा आपका दिसंबर तक, जनवरी भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे बैच आगे आते जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में आ रही हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? तो वो मैं ऐड करता जाता हूं। तो 6 महीने का सफर 7 महीने का भी हो सकता है, तो उसके लिए आप मुझे पहले से माफ कर दें, क्योंकि हो सकता है कि मैंने आपको बोला होगा ड्यूरेशन में मैं 6 महीने लिखता हूं, मगर वो 6 महीने होता नहीं है, ठीक है? वो कई बार 7 महीने होता है, ठीक है? कई बार 7.5 महीने होता है, तो वो एक्सटेंड ही होता है, 6 महीने में कम ही खत्म होता है, ठीक है? अब कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं, ठीक है, जिनके जवाब आपको मैं देना चाहता हूं, और अगर उन सवालों में आपका क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है तो आप मुझसे हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? पहला सवाल, जनरली लोग मुझसे जब कनेक्ट करते हैं या बात करते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि सर कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? तो मैं कहता हूं 6 महीने या 7 महीने तक कोर्स चलेगा, ठीक है? सर क्लासेस कब तक होंगी? क्लास कब होगा? जैसे आज क्या है? थर्सडे, तो बैच 3 की क्लास कब होगी? थर्सडे।
और दूसरी क्लास कब होगी? संडे। क्लियर है? आपका जो बैच 3 वाले स्टूडेंट्स हैं जो बैच 3 में ऐड हुए हैं, उनको ये याद होना चाहिए कि थर्सडे को हम कब मिलेंगे? 7:30 बजे थर्सडे को, और संडे को भी 7:30 बजे। ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, IST है। अब कोई नेपाल से होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से होगा, कोई कनाडा से होगा, तो उनका मुझे नहीं पता कि इंडिया में 7:30 बज रहे हैं तो उनके यहाँ क्या बजेगा, ये मुझे नहीं पता। मगर इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो शाम के 7:30 बजे होगा। ठीक है? और क्लास 2 ही दिन होगी, थर्सडे और संडे। क्लियर है? ये दिन मतलब ये फिक्स कर लीजिए आप कि थर्सडे और संडे मैं आपसे मिलूंगा और अपने इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो 2 दिन क्लास होगी, डे क्या रहेगा? थर्सडे और संडे। ठीक है? अगला सवाल, सर जब हम पढ़ेंगे तो क्या आप हमको कोई PDF नोट्स देंगे? इसका आंसर है नहीं। कोई भी PDF नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको क्या करना होगा? आपको मैं जब भी मैं क्लास में आऊंगा तो आपको सारा कंटेंट जो जो मैंने आज तक पढ़ा है अलग अलग लोगों से, उन सबको बोल बोल के लिखाऊंगा। यानी कि आपको अपनी कॉपी में, इसलिए मैंने बोला कि पेन और रजिस्टर खरीद लीजिए। ठीक है? ताकि जो मैं आपको लिखाऊं, जो कंटेंट मैं आपको लिखाऊं, वो आराम से आप लिख सकें। अब कई बार लोग कहते हैं सर आप बहुत तेज तेज बोलते हो, हम लिख नहीं पाते। कई बार ऐसा भी होता है, सर आपने जल्दी जल्दी बोल दिया, हम लिख नहीं पाए। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि नॉर्मल स्पीड में बोलूं, ठीक है, ताकि बच्चे लिख पाए। मगर अगर मान लीजिए आप कोई स्टेटमेंट नहीं लिख पाए, या कोई पैराग्राफ या कोई टॉपिक आप नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, आपको वहां पर उसको छोड़ देना है, थोड़ी सी जगह लेकर अगला टॉपिक लिखना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जो भी क्लास हम करेंगे वो सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग में होगी। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो कुछ मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगले टॉपिक उठाइए, वहां से लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर कंप्लीट कर लेना। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर, जब मैं उनसे मिलता हूं, डाउट क्लास में मिलता हूं, तो मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि क्लास में जब आते हैं तो मेरी बात को सिर्फ सुनते हैं, मगर अगले दिन बैठकर वीडियो देखकर वो नोट्स बनाते हैं। कहते हैं सर आराम आराम से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाते हैं हम। ठीक है? तो हम एक क्लास सुनते हैं, एक क्लास में। तो वो आपका डिसीजन है। ठीक है? मतलब आप उस वीडियो को 50 बार देखें, 100 बार देखें, 1 लाख बार देखें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? आप कितनी बार भी देखिए। ठीक है? मगर अगर नोट्स नहीं बन पा रहे तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है? आप आराम से अपने घर में बैठकर दोबारा भी नोट्स बना सकते हैं, दोबारा भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स का क्लियर हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट, सर क्या हमें कोर्स के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा। और उस सर्टिफिकेट में एक तो होता है कि आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट, तो व्हाट्सएप तो मैं कर ही दूंगा। ठीक है? ग्रुप पे आएगा, सारे सर्टिफिकेट्स आपको ग्रुप पे मिलेंगे। ठीक है? मगर अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया का कोई एड्रेस है तो वो सर्टिफिकेट आपको कोरियर से आपके घर पे आएगा। क्लियर है? यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सर फोटो खींची, स्क्रीनशॉट लिया, भेज दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपके पास, अगर आप इंडिया में नहीं भी रहते हैं और आपका इंडिया में कोई एड्रेस है कि सर यहां पर अगर आप इस सर्टिफिकेट को भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा, तो मैं उसको सर्टिफिकेट को वहां पर भेज दूंगा। ठीक है? मगर मुझे इंडिया का एड्रेस चाहिए। अगर आप अब्रॉड में रहते हैं तो अब्रॉड में वो सर्टिफिकेट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स को, कुछ चीज़ों को करके देखा, मगर वो बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा रिस्की है कि जितने को भेजा कोई मिल ही नहीं रहा, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो मैंने कहा बेटर है कि आपको मैं, अगर आप अब्रॉड में रहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपको ईमेल पे भेज दूंगा मैं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा सर्टिफिकेट की कहानी। अब एक बुकलेट, हालांकि वो नोट्स नहीं है तो ये गलत फहमी मत पालिएगा कि वो नोट्स हैं, मगर एक बुकलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस बुकलेट में क्या होगा? उस बुकलेट में आई थिंक 50-60 पेजेस होंगे। ठीक है? 50-60 पेजेस में एक कॉन्सेप्ट आएगा, नेम न्यूमरोलॉजी। तो जब मैं आपको नेम का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा
तो उसमें क्या होता है कि नेम का एक अलग कंपाउंड नंबर होता है, हर नेम का एक कंपाउंड नंबर होता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड नंबर का एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। जैसे 37 का 1 एक अच्छा कंपाउंड नंबर है, 55 का 1 एक अच्छा कंपाउंड नंबर है। तो ये तो पता है हमें कि 55 का 1 अच्छा कंपाउंड नंबर है, 37 का 1 अच्छा कंपाउंड नंबर है, ठीक है। मगर उस कंपाउंड नंबर का मतलब क्या है कि भाई 55 का 1 कुछ और कहता है, 37 का 1 कुछ और कहता है। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके घर कोरियर से ही आएगी। क्लियर है? यानी कि वो नोट्स नहीं है। ये गलत फहमी मैं पहले दिन क्लियर करना चाहता हूं कि वो नोट्स नहीं है। जो आपको मैं 6 महीने लिखाऊंगा वो तो मतलब गोल्डन चीजें हैं जो आप लिखेंगे अगले 6 महीने। मगर जो मैं आपके घर भेजूंगा वो सिर्फ क्या होगा, नेम न्यूमरोलॉजी में आप यूज कर सकते हैं कि यार 37 का मतलब क्या था, 46 का मतलब क्या था, वो सारा, ठीक है। मगर जो नोट्स आप लिखेंगे उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मगर मैं वो आपको भेजूंगा, ठीक है। मगर अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं बिल्कुल मत घबराइए। जैसे आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा ऐसी वो नोट्स भी ईमेल आईडी पे ही जाएंगे। क्लियर? जितने लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनको मुझे अपनी ईमेल आईडी देनी है अगर उनका इंडिया में कोई एड्रेस नहीं है। अब कई बार ऐसे होते हैं, जैसे मेरा पिछला जो बैच था, बैच वन में एक स्टूडेंट थे जो रहते कनाडा में थे, मगर उनके माता पिता जो थे वो इंडिया में रहते थे। तो उन्होंने बोला कि सर आप कनाडा तो नहीं भेजोगे, एक काम करो सर आप मेरे मदर फादर को भेज दो। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। तो उन्होंने एड्रेस बताया, मैंने उनको कोरियर कर दिया और उनको वो मिल भी गया। क्लियर है? तो अगर आपका इंडिया में एड्रेस है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोरियर कर दूंगा, ठीक है। मगर अगर इंडिया में एड्रेस नहीं है तो उसके लिए पहली माफी चाहता हूं मैं आपको जो भी कंटेंट होगा वो आपकी ईमेल आईडी पे मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट भी और आपका नोट्स भी, नोट्स मतलब नेम न्यूमरोलॉजी के नोट्स, ठीक है। अगला सवाल, सर कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सर्टिफिकेट पे आईएसओ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब आईएसओ मुझे पता नहीं था, जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था तो मुझे पता नहीं था कि आईएसओ क्या होता है। फिर स्टूडेंट्स ने बताया, जो मेरे पुराने आंखों के तारे रहे हैं उन सब ने बताया मुझे कि सर आईएसओ लेने से ना सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने अच्छा, तो फिर मैंने पता किया, अपने सीए से बात की, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर आईएसओ मिल जाएगा। तो मैंने एक नहीं दो आईएसओ ले लिए और उसमें कुछ नहीं होता। आईएसओ में क्या है कि वो वेरीफाई करते हैं कि जो बंदा है या जो चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक है नहीं है, वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है काइंड ऑफ। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक आईएसओ नहीं दो आईएसओ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और आपको जो सर्टिफिकेट मैं इशू करूंगा जनवरी में फरवरी में, ठीक है, वो आईएसओ सर्टिफाइड होगा और वो सब कुछ उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है। ताकि जो पिछले बैचेस रहे उनको मैं ये नई सुविधा नहीं दे पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो क्या है, ठीक है। मगर आने वाले जितने भी बैचेस हैं उन सबको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि सर्टिफिकेट आईएसओ सर्टिफाइड होगा, ठीक है। अगला, अब एक सवाल मेरे पास आया कि सर किसी को सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो, देखिए सॉफ्ट कॉपी कई बार जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। मेरा यकीन मानिए, सॉफ्ट कॉपी को व्हाट्सएप पे शेयर करने में कितना खर्चा होता है? अगर मुझे सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे भेजनी है, इसका कितना खर्चा होगा? कॉस्ट क्या होगा मेरे लिए? जीरो, ऑब्वियसली जीरो। मगर मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के किताब बनाकर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं हमेशा बैच में कहता हूं, आज भी मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि मुझे चिंदीगिरी नहीं पसंद है। क्लियर है? चिंदीगिरी समझते ना आप? मुंबई की भाषा है। मुंबई वाले बोलते हैं, ठीक है। मुझे ये सब नहीं पसंद है। अगर आप सोचिए, आपका सर्टिफिकेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने में कितना पैसा लगेगा मेरा? जीरो। मगर मैं आपको क्या प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने मुझे सही एड्रेस दिया, आपका एड्रेस सही रहा, तो कोरियर के थ्रू आपका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में मैं आपसे कहूंगा कि, और दूसरा ना, मैंने बहुत सारे लोगों से पढ़ाई करी, टीचर से पढ़ा मैंने, और मैं खुद भी टीचर हूं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, मैं आज भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। तो मैंने देखा है कि जब आप पीडीएफ नोट्स भेजते हैं ना, तो पीडीएफ नोट्स कोई ना खोल के देखता है। क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप पे अगर आप पढ़ रहे हैं
तो आपकी आंखें खराब हो रही, क्यों करना आंखें खराब भाई, मैं भेज रहा हूं ना, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप चाहे बिहार में रहते हो चाहे झारखंड में, यहां से कोरियर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस केस में आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके घर पे कोरियर आएगा, ठीक है, और वहां पे आपको वो नेम न्यूमरोलॉजी के नोट्स भी मिलेंगे और आपका सर्टिफिकेट भी। तो वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अगला सवाल, और बच्चे क्या पूछते हैं, हाँ अगला सवाल सब बच्चे पूछते हैं, सर हमारी अगर क्लास मिस हो गई तो हम क्या करें। ये सारे वो सवाल हैं जो भूतपूर्व बैचेस मुझसे पूछ चुके हैं, तो इसलिए मुझे सबके आंसर पहले दे देता हूं, उसके बाद भी कुछ बचा है तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर अगर हम क्लास मिस कर गई, हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो उस केस में हम नोट्स कैसे बनाएंगे। मान लो कोई फंक्शन आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, हम थर्सडे नहीं आ पाए, हम संडे नहीं आ पाए, तो क्या होगा। अब उसके लिए आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि करना क्या है। आप सभी लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाकर divinecount.com टाइप करना है। डिवाइन में डबल डी है, ठीक है, तो divinecount.com ये हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, divinecount.com। मैं आपको उसको दिखा देता हूं एक बार, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आई होप आप लोगों को दिखाई देगा। अब इस समय मुझे स्क्रीन पे कुछ ही लोग दिख रहे हैं, तो उन्हीं से मैं पूछूंगा और वो ऐसे ऐसे हाँ बोलेंगे, ऐसे ऐसे ना बोलेंगे, ठीक है। अगर आप मुंडी ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो मैं समझूंगा हाँ, अगर आप मुंडी ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो मैं बोलूंगा ना। क्लियर है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको डिवाइन काउंट दिख रहा होगा, ये कंपनी की वेबसाइट है, ये पहला पेज है। जैसे ही आप डिवाइन काउंट गूगल पर सर्च करेंगे आपको ये पेज दिख जाएगा, ठीक है। अब आपने डिवाइन काउंट डाला, डिवाइन काउंट डालते ही ये वेबसाइट खुलेगी। जब ये वेबसाइट खुलेगी तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, वैसे तो आप नीचे स्क्रॉल करके सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हो, मुझे लगता है कि आपको इन सब में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये इंक्वायरी का पेज है, कुछ अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, ये पूरी वेबसाइट है, ठीक है। मगर आपको उतना नहीं कुछ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप पहले पेज पे गए, यहां पर ऑप्शन होम है, अबाउट अस, सर्विसेज, अवर गैलरी, अवर वीडियोस। जैसे ही आप अवर वीडियोस पे जाएंगे, जैसे मैंने स्क्रॉल किया देखिए यहां पर, तो ये ऑप्शन आ गया बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, ठीक है। अब अभी मैंने आपको कौन सा बैच बताया, बैच 3। आपको कौन सा बैच होगा, निखिल जी कौन सा बैच होगा, बैच 3। जागृति जी कौन सा बैच होगा, बैच 3। अब यहां पर कोई 1 पे क्लिक करेगा तो वो मूर्खतापूर्ण कार्य है, ऑब्वियसली। जब मैंने पहले दिन बताया है कि आपका बैच 3 है, तो आप बैच 1 पे क्लिक क्यों कर रहे हैं। तो आपको अपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बैच 3 आएगा। जैसे ही आप बैच 3 पे क्लिक करेंगे तो बैच 3 से ये पेज ओपन होगा। क्लियर है, ऐसा पेज आएगा। अब इस पेज पे आपको यूजर नेम डालना होगा, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला पोर्शन, ये आपका यूजर नेम है। अब ये यूजर नेम कहां से आएगा, ये मैं आपको दूंगा कि यूजर नेम आपका ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या मांग रहा है, पासवर्ड। आप इसे पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा और वहां पर आपको क्लासेस दिखाई देंगी। समझ में आया, क्या करना है, सिंपल है, आवर वीडियोस पे जाना है, बैच 3 पे क्लिक करना है। जैसे ही बैच 3 पे क्लिक करेंगे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। आपको यूजर नेम वो डालना जो मैंने आपको दिया, पासवर्ड जो डालना वो आपको दिया, और वो आपको फिर साइन इन करना है। और अगर आप उसे सेव कर लें तो फिर ये प्रोसेस आपको बार बार नहीं करना होगा, एक ही बार करना होगा। उसके बाद आप डायरेक्टली सीधा साइन इन पे क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही हमारी कोई क्लास खत्म होगी, जैसे मान लो आज हमारी ये जो रिकॉर्डिंग है ये खत्म होगा, क्लास जब ओवर होगा, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर जाकर इसको अपलोड करूंगा। अब लेट सपोज मान लो जैसे ही मैंने अपलोड किया तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक सेकेंड,
चलिए, तो यहां पर एक सेकंड में फिर से शेयर करता हूं, अब आपको दिखाई देगा। अब जैसे अभी मैंने इसलिए स्क्रीन को हटा दिया था क्योंकि मैं आईडी पासवर्ड डाल रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि वो पब्लिक हो जाए। तो अब यहां पर जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो इस तरीके से क्लासेस दिखाई देंगी आपको। ये सारी वो क्लासेस हैं, ठीक है, मेरे दूसरे बैच की हैं, तो वो यहां पर मैंने अपलोड की हैं। अब यहां पर जैसे मान लो मैंने एक क्लास ली 18 मई 2025 को, एक क्लास थी, वो 55 नंबर की क्लास थी। तो यहां पर आपको नीचे जाएंगे आप, तो आपको यहां से दिखाई देगा डे 1 इंट्रोडक्शन क्लास। तो जैसे ही आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक क्लास दिखाई देगी, ठीक है, आपके बैच 3 में, ठीक है। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी इस तरीके से वो क्लासेस आपको दिखाई देती जाएंगी, सारी क्लासेस, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है तो बस उसे ये पता होना चाहिए कि उसने कौन से डेट की क्लास अटेंड नहीं की है। तो जिस डेट की क्लास अटेंड नहीं की आपको क्लिक करना है। अब जैसे लेट सपोज मान लो 23 फरवरी 2025 की क्लास ओपन करनी है। ये रेड कलर का यूट्यूब का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो खुल जाएगा। चलिए, तो आज की डेट है 23 फरवरी 2025, 23 फरवरी। मान लीजिए आपको YouTube पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर आराम से देख सकते हैं। आपको सिर्फ रेड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर देखिए ये बॉक्स बना होगा फुल स्क्रीन का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्लास ओपन हो गई और आप आराम से बैठ के क्लास को देख सकते हैं। समझ में आया कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आप क्या सर ये 55 क्लासेस हमें मिलेंगी? नहीं, ये जो 55 क्लासेस हैं ये पुराने बैच की हैं, ठीक है। तो वो उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है उसका, तो वो उसका इस्तेमाल वहां कर रहे हैं। आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मैं दूंगा, ठीक है, वो आपके लिए होगा। तो जितनी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वो सारी आपको तारीख डे के हिसाब से मिलती जाएंगी। और वहां पे छोटा सा मैं मेंशन भी करता हूं कि हमने कौन सा टॉपिक यहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, मगर एक बार अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, सेव कर दीजिए, फिर काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, ठीक है, ये जो क्लासेस हैं ये हम कब तक देख सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर आपने कहा कि कोर्स 6 महीने या 7 महीने तक चलेगा, तो क्या 7 महीने तक हमें ये वीडियोस मिलते रहेंगे? क्या हम ये क्लासेस कभी भी देख सकते हैं? जवाब है हाँ, आप 7 महीने तक इन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे कितना रहेगा वो हम डिसाइड करेंगे। कि मैं कोशिश करता हूं कम से कम 1-2 महीना और स्ट्रेच कर दूं, ताकि अगर कोई बच्चा जो है वो नोट्स नहीं बना पाया, कोई प्रॉब्लम है तो वो कर दूं। मतलब आप समझ लीजिए 9-10 महीने तक आपके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जो है, ठीक है, वो चलता रहेगा और आप उससे देखकर अपनी क्लासेस बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आपने नोट्स लिखते रहेंगे। मतलब 10 महीने तक तो मैं कहूंगा कि, क्योंकि जो पिछला पुराने बैचेस हैं उसमें मैंने आईडी पासवर्ड अब हटाने का समय आ गया है, यानी कि अब वो कॉन्सेप्ट बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि उनको उतना समय मिल चुका है, ठीक है। मगर क्योंकि आपका बैच तो अभी शुरू हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि 8-9 महीने तक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड चलता रहेगा, ठीक है। और आप आराम से उससे देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं और सारी क्लासेस आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ क्लासेस कैसे देखनी है, ठीक है। बैच 3 पे जाना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है डे 1 से। अगर आपकी कोई भी क्लास छूट गई है तो आपको वहां से शुरू करना है। बिल्कुल आपको रेड कलर का बटन होगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लास प्ले हो जाएगी। और अगर मैक्सिमाइज करना तो विंडो पे जाके क्लिक कर देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये यूजर आईडी और पासवर्ड ये हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। अब यहां ये जो नियम है इसमें बहुत सख्त हूं मैं, बाकी आप मुझे जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। मगर अगर मुझे पता लगा कि जो यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने आपको दिया है वो आपने किसी और के साथ शेयर किया, तो शायद मैं यही कहूंगा कि यार, मतलब ऑब्वियसली मुझे अजीब लगेगा, खराब लगेगा कि जब मैंने मना करा तो आपको ये नहीं करना है। तो मैं कहूंगा बीइंग अ टीचर और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये काम नहीं करना है, नहीं करना है। मेरे जितने भी प्रीवियस बैचेस रहे हैं उनमें से किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, तो मैं उनके लिए धन्यवाद हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने इस सिक्रेसी को मेंटेन किया है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, और किसी के लिए नहीं।
कई बार ऐसे लोग आएंगे जो आपसे बोलेंगे कि काम करते नवनीत सर की फीस 15,000 रुपये है, मैं तुझे 7,500 रुपये दे देता हूं, तू मुझे आईडी पासवर्ड दे दे। प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। देखिए, ऐसा नहीं है कि कई बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत सारे, मतलब कई बार मेरी वाइफ या मेरी फैमिली वाले कई बार मुझसे कहते हैं तुम्हारा फ़ोन इतना बजता है, इतना तुम्हारा फ़ोन बजता है, तुम इरिटेट नहीं हो जाते? तो मैंने कहा नहीं, इरिटेट वाली बात नहीं है, बट इरिटेशन मुझे सिर्फ इसी बात की होती है कि मैंने अगर कोई चीज़ बोली है कि वो नहीं करना है तो वो नहीं करना है। और कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर डिस्काउंट दे दो, सर फीस कम कर लो, सर आपकी फीस 15,000 बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसा ऐसा मुझे बोलते हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब जनवरी का महीना आएगा तो मैं आपको ये रियलाइज करा दूंगा कि ये 15,000 रुपए की फीस बहुत कम है जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फोन करके कहा कि सर इस कोर्स की फीस 50,000 होनी चाहिए सर। आप जो 15,000 में 6 महीना पढ़ाते हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं, सर ये 50,000 होना चाहिए सर। मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं कि अगर आपने किसी व्यक्ति से किसी काम के पैसे लिए, मान लो अगर आपने 100 रुपए लिए, तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? सामने वाले को 200 रुपए का काम करके देंगे। अगर आप इस इंटेंशन से काम करेंगे तो जीवन भर आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। और जितने भी, अगर आप में से कितने लोग डिवाइन काउंट में होंगे, जितने भी फीडबैक आप पढ़ते हो या जो मैसेज में भेजता हूं, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया है कि मेरे बारे में फीडबैक लिखो। वो अपने मन से लिखते हैं, अपने मन से। और मैंने कभी किसी को कॉल करके नहीं कहा है कि आप मेरे लिए अच्छा फीडबैक लिखो, इसके लिए मैं आपको 1500 देता हूं। ये मैंने कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट से पहले इकोनॉमिक्स का टीचर हूं। और अगर टीचर ही बेईमान है तो क्या भविष्य को दिखाएगा आगे? तो इसीलिए मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने आपको किसी चीज को मना किया है कि वो नहीं करना है, तो वो नहीं करना है, क्योंकि ये कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है। और मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज हो, मुझे नहीं पता, बट ये जीवन को बदलती नहीं है, ये जीवन को बेहतर करती है। बदलेगा कुछ नहीं। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं, जादूगर ओपी शर्मा की छड़ी घुमाऊंगा कुछ हो जाएगा। मैं अगले 6 महीने आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपको किस दिशा में करना है। बस अगर आप दिशा समझ जाएं तो वो आपके कर्म तो हम सब कर रहे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई कर्म हम सब कर रहे हैं। बस मैं आपको अगले 6 महीने ये सिखाने वाला हूं कि भाई वो कर्म किस दिशा में करने हैं, ईस्ट में करने हैं कि वेस्ट में करने हैं कि नॉर्थ में करने हैं कि साउथ में करने हैं। इतना काफी है। और वो आप उतना बस वो डाइवर्ट कर लीजिएगा। हाँ, एक छूट क्या है? एक छूट ये है कि अगर आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो अगर आप लेडी हैं तो आप हस्बैंड को आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, और अगर आप हस्बैंड हैं तो आप लेडी को आईडी पासवर्ड दे सकते हैं। यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने धर्म पत्नी या पति के साथ आईडी पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। यह काम आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, सिर्फ पति या पत्नी। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यह काम आप अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं कर सकते। क्लियर है? सिर्फ वैवाहिक लोगों के लिए यह छूट है कि वो अपना आईडी पासवर्ड अपने पति या पत्नी को दे सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा, अगला पॉइंट,
कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्लास में वीडियो ऑन करने का फायदा क्या है? क्लियर? सर ऑफ करके भी तो आपकी आवाज वैसे सुनाई दे रही है। मेरी बात सुन के देखिए, संजू जी ने वीडियो ऑन कर लिया। अब जी सर आप वीडियो ऑन करने के लिए, मैंने आपसे क्या बोला कि न्यूमरोलॉजी तो मैं बाद में बना था, सबसे पहले मैं तो इकोनॉमिक्स का टीचर ही था ना, 2008 से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। मैंने एक चीज देखी है अपने न्यूमरोलॉजी के अभी तक के करियर में कि जिन स्टूडेंट्स ने थ्रू आउट 6 महीने अटेंटिव होके और वीडियो ऑन करके तमीज से बैठ के क्लास ली है ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पर चला गया। और कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने खुद के कोर्सेज लॉन्च कर दिए कि सर अभी, और आप देखिए कि उन्होंने, और कई बार मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ाना है, क्या कौन सा एप्लीकेशन आएगा। मैं आपको सर बताऊं, मुझे इतना आनंद आता है ना। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप कैसे टीचर हो सर, वो भी पढ़ाते हैं आप भी पढ़ाते हो, सर वो कॉम्पिटिटर नहीं है आपके? मैंने कहा नहीं यार, कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। मैंने कहा हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सबको नवनीत सर पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। तो द पॉइंट इज, मगर जो लोग अच्छा कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं, कहते हैं कि सर हमने पढ़ा, जो कॉन्फिडेंस आपने दिया उसका हमें बेनिफिट मिला, मुझे बड़ा आनंद आता है। मगर एक चीज उन सब में कॉमन था कि जब 7:30 बजे क्लास शुरू होती थी और 9:30 बजे तक चलती थी, उनका वीडियो ऑफ नहीं होता था। वो एक जगह बैठकर कंटेंट को, और दिखता है ना, आपका वीडियो ऑन है तो मुझे दिखाई देगा ना, एक स्क्रीन पे 25 लोग तो दिखते हैं ना मुझे कि क्या कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। दूसरा, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप इस कंटेंट को फ्री में पढ़ा दीजिए। ये सलाह भी मेरे पास आती है, ठीक है, कि पंकज जी ये नया बैच है, पहले दिन तो क्लास है आज, तो उस केस में सर फ्री में पढ़ा दीजिए। ये भी कई बार मेरे पास राय आती है। बात फ्री या पैसे की नहीं है, बात यह है कि हमारे देश में ना, मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता, मगर हमारे देश में ना आप कितनी भी वैल्यूएबल चीज दे दो ना किसी को और आप पैसे मत लो, तो वैल्यू नहीं करता। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा हो, उनका अनुभव मुझसे ज्यादा हो, मगर मैंने इतने बैच पढ़ाकर एक चीज तो सीखी है कि अगर आपने उनसे पैसे नहीं लिए ना, तो वो अटेंटिव होकर पढ़ेंगे नहीं। और ये काम मैंने, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, आप इकोनॉमिक्स तो 11th 12th की इकोनॉमिक्स तो भाई वो करियर बेस्ड है ना, कि 12वीं पास नहीं करोगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाया इकोनॉमिक्स। मैं उनको डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आएगी, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देवर लाइक कि सर आप फालतू हैं, क्योंकि मैंने उनसे चार्ज नहीं किया ना 1000 रुपए घंटा। अगर मैं वहीं से कहता कि बेटा क्लासेस लेने आ रहा हूं मैं, 1000 रुपीज पर आवर चार्ज है, तो तमीज से बैठकर एक जगह बैठकर पढ़ते। अरे भैया बहुत महंगा टीचर 1000 रुपए घंटे लेता, बात को ध्यान से सुनो, मां बाप का प्रेशर अलग से होता। मगर वो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार वैल्यूएबल मैंने आपसे बोला ना, मैं आपको अगले 6 महीने में ये तो यकीन दिला दूंगा कि इस कोर्स का जो फीस होना चाहिए 50,000 होना चाहिए, पर मैंने आपसे सिर्फ 15,000 इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूं आप अटेंटिव होकर पढ़ें। क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो जिंदगी बदलेगी, इसका दावा नहीं है, मगर जिंदगी बेहतर होगी, इसका दावा है। तो इसीलिए ये मेरी मजबूरी है। और दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है मालिक। 4 तारीख को इंटरनेट वाला मैसेज कर देता है, सर रिचार्ज खत्म हो गया, कल सर्विस बंद होने वाली, रिचार्ज करो। अब मैं उसको क्या बोलूं? ऐसा है सर 2 महीना फ्री में इंटरनेट दे दो, क्या बोलेगा वो? ये जूम वाले दिन पे दिन रेट बढ़ाए जा रहे हैं और मुझसे कहते हैं सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गई सर। आप मुझे बताइए ना, दिल्ली में तो पानी फ्री में नहीं मिलता,
दिल्ली में पानी फ्री में नहीं मिलता है, तो फ्री में कैसे दे दें यार? पॉसिबल नहीं है। फिर भी अभी आपने देखा होगा कि जो बैच 3 पे लिंक आया था वो डिवाइन काउंटर पे भी आया था ना, 2 जगह मैंने भेजा था। कुछ कंटेंट ऐसा है जो फ्री में अवेलेबल है, आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैंने आपसे बोला ना, जिस दिन मैं बोलूंगा कि बेटा आज से क्लास एक्चुअल शुरू हुई है, उस दिन से वैल्यू एडिशन शुरू होगा। तब तक तो बेसिक्स है, और बेसिक तो कोई भी पढ़ ले। अगर आप मेरे 10 वीडियोस देख लें तो आपको बेसिक तो पहले ही आइडिया हो जाएगा कि जितना यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। मगर द पॉइंट इज, ये क्लास क्या यूट्यूब पे जाएगी? आंसर इज यस, ये क्लास यूट्यूब पे जाएगी। और अगली क्लास क्या यूट्यूब पे जाएगी? नहीं। तो आपको क्या करना होगा वो क्लास को देखने के लिए? यूजर आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, और वो क्लास आप देख सकते हैं। क्लियर है? ओके। अगला सवाल कुछ और बचा है। और क्या पूछते हैं बच्चे? या आपके दिमाग में किसी कोई सवाल आ रहा हो कि सर आपने इस चीज का जवाब नहीं दिया? कोई भी सवाल किसी के दिमाग में है? कुछ भी पूछना हो तो चलिए। एक सवाल मेरे पास आया, पंकज जी का है। चलिए पंकज जी से पूछते हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये क्लासेस आपके कितने, जो यूजर आईडी है कब तक वैलिड रहता है क्लास कोर्स होने के बाद? सर 3 महीने तो रहेगा, मतलब आप 9-10 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 6 महीने ये होगा, 3 महीने बाद में वो रहेगा। 9-10 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर क्लास में अच्छे से पढ़े ना पंकज जी, तो जरूरत ही नहीं है सर। अच्छा, और 9 महीने बाद हमें कोई वीडियो रिपीट देखनी हो या कुछ करना हो, वो कहाँ देख सकते हैं फिर? 9 महीने बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। एक्सपर्ट हो जाएंगे। सर जी मैंने क्या बोला? मैं सिर्फ ये वीडियो का ऑप्शन इसलिए देता हूं क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर मजबूरी है, नहीं आ पाए, ठीक है। हाँ जी, मगर मैं बोलता हूं कि अगर आपने चीजों को ध्यान से समझा, देखा, तो फिर नहीं जरूरत है सर। वो तो ठीक है, 3-4 महीने का बफर आपके पास है, जी सर। मगर मैं कहूंगा जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल ठीक जरूरत है, नहीं। अगला सवाल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई डाउट कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया? कोई सवाल? एक चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर पॉसिबल है, कंपलसरी नहीं है बट पॉसिबल है, अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करिएगा कि आप क्लासेस लैपटॉप पे लें। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो वहां पर मैं अपने हाथों से कुछ लिखूंगा स्क्रीन पे। तो क्या होता है कि जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी स्क्रीन है मोबाइल की। अब लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे अगर मान लो मैंने स्क्रीन शेयर किया और ये रहा, आई बिलीव अभी आपको मेरी वाइट स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब मैंने स्क्रीन शेयर किया। अब मान लो मैंने यहां पर कुछ लिखना चाहा, जैसे चलो मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने अपना नाम ही लिखा। तो अगर आप देखें, अगर आप इसे लैपटॉप पे देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा बेटर विजिबिलिटी मिलेगा, ठीक है। मगर आप मोबाइल पे देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा तो ये मैंने लिखा, तो यहां पे हो सकता है कि अगर आप लैपटॉप पे इसको देखें तो स्क्रीन काफी बड़ी दिखाई देगी, आपको अच्छे से दिखाई देगा। मगर आप इसे मोबाइल पे देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। मगर अगर पॉसिबल है तो आप उसे लैपटॉप पे लीजिए। और एक और कंडीशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो हमारा बैच 3 अभी शुरू हुआ आज से, इसमें ऐसा नहीं होगा कि बच्चे भरते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मतलब मेरा एक रूल है कि कोई भी बैच मेरा तब तक ही भरा जाएगा जब तक उसमें 70 बच्चे नहीं हो जाएंगे। मतलब जिस दिन 70 बच्चे एनरोल्ड हो गए उस दिन ये बैच
बंद हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जब हम नया बैच शुरू करेंगे तो एनरोलमेंट उसमें होगा। अब ऐसा क्यों है? जैसे एक बार मुझे याद है कि मैं जब पहली बार पढ़ा एक टीचर से, तो उस बैच में 250 बच्चा था, 250 बच्चे। अब द पॉइंट इज कि क्या होता था वहां पर, मैं ऐसा समझिएगा कि मैं कुछ उनके लिए गलत ऐसा बोल रहा हूं, बट मैंने देखा कि क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इन फ्यूचर कभी अगर मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं इस बात पे जरूर ध्यान रखूंगा कि एक बैच में इतने बच्चों का एडमिशन मत ले लो कि उनकी क्वेरीज ना सॉल्व कर पाओ, क्योंकि डाउट क्लास होगा। जिस दिन डाउट क्लास होगा उस दिन मैं बैच 3 वाले ग्रुप पे लिखूंगा कि चलो भाई आज डाउट क्लास है। मैं आपको एक हफ्ता पहले बताऊंगा कि इस दिन डाउट क्लास होगी। तो डाउट क्लास में, हाँ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। जैसे मान लो हमने कंटेंट को पढ़ा हमने कोई कंटेंट खत्म किया, एक टॉपिक खत्म किया। अब हो सकता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड आपके कुछ सवाल आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, क्योंकि क्लास के दौरान किसी के पास राइट नहीं होगा कि वो बोले कुछ भी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने उस क्वेश्चन को कॉपी के कहीं साइड में लिखना होगा। ठीक है, कि मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा एक क्वेश्चन था। जिस दिन मैं डाउट क्लास लूंगा उस दिन आपको उन सभी क्वेश्चंस को मुझसे पूछना है। क्लियर है? समझ में आया कि मेरा ये डाउट है सर, मेरा ये डाउट है सर, मेरा ये डाउट है सर। ठीक है, तो वो डाउट आपको उस दिन क्लास में, वो क्लास शुरू होगी 7:30 बजे, खत्म कब होगी मुझे खुद ही नहीं पता। एक दिन वो मुझे याद है कि मेरा जो पुराना बैच है, आई थिंक बैच 1 या बैच 2 की बात है, बैच 2 में एक दिन मैंने क्लास ली थी 5.5 घंटे, 5.5 घंटे की क्लास। क्यों? अब जिसके सवाल ना लो वो गुस्सा हो जाएगा, सर आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, आप मेरे बारे में कुछ नहीं बता रहे। तो मेरे लिए तो सब बराबर है ना, मेरे लिए सब बराबर है। तो उस केस में ऐसा नहीं होता कि मतलब मैंने लास्ट में जब 5.5 घंटे हो गए, मैंने कहा मैं मरने वाला हूं तो बोले हाँ सर आप रहने दो सर क्लियर है? तो वहां पर मतलब मगर ऐसा नहीं था कि मैंने सवालों के जवाब नहीं दिए। मगर कई बार जब बच्चे वो देखते हैं तो उसमें कई बार मुझे फीडबैक आता है कि सर इतनी लंबी क्लास तो कोई नहीं ले सकता, आप ही का कॉम्बिनेशन है सर जो ऐसा कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, इस फील्ड में ना अगर आप अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको तारीफ बहुत मिलेगी, बहुत लोग आपको एडमायर करेंगे, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक चीज आप याद रखना, अगर कोई आपको अप्रिशिएट करे या आपके बारे में कुछ अच्छा बोले तो उसको 1 सेकेंड खुश हो जाना कि चलो अच्छा बोला, मगर उस एप्रिशिएशन को या उस जो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बोला है या उस तारीफ को कभी अपने सर पे मत चढ़ने देना। क्योंकि अगर तारीफ सर पे चढ़ने लगती है ना तो आदमी डिग्रेड होने लगता है। तारीफ सुनो और सीधा जूते के नीचे। तारीफ की जगह कहां होती है? जूते के नीचे। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो उस केस में फिर क्या फीलिंग आएगी? अगर आपने ऐसा नहीं कहा, फीलिंग आई अबे अपन तो महान है। जिस दिन ये फीलिंग आई ना कि अपन महान है उस दिन डिग्रेडेशन शुरू। हमेशा ये मानो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं, एजुकेशन है। मैं हमेशा डिवाइन काउंट पे एक बार मैसेज करता हूं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये सच है। और द पॉइंट इज कि जब मैंने न्यूमरोलॉजी को पढ़ाने का फैसला लिया तो मैंने कई सारे टीचर्स से पढ़ा, कई सारे टीचर्स के वीडियो लिए कि जरा पढ़ते हैं भाई 1 के बारे में, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे। और वो सारे टीचर्स के ज्ञान को मैंने मिक्सी में डाला और अपने एक्सपीरियंस को भी मिक्सी में डाला और घोटा, और घोटने के बाद जो जूस निकला ना उससे बनाया कंटेंट कि यार इसकी ये बात अच्छी है, 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 और उन सब को जोड़ जोड़ के मैंने कंटेंट बनाया। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर क्या आपका कोर्स कर लें तो न्यूमरोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी? क्या इसके बाद हमें कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है? देखिए, न्यूमरोलॉजी के 2 प्रोफेशन है। पहला, आपको कंसल्टेंट बनना है या आपको टीचर बनना है।
दोनों अलग अलग हैं। अगर आपको कंसल्टेंसी करनी है तो मैं कहूंगा कि मेरा कोर्स करने के बाद आप इनफ हैं कि आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कंसल्टेंसी करते हो तो कितने लोग आपके सामने होते हैं? एक, अकेला वही आदमी। मगर जब आप टीचिंग करते हो, मतलब पढ़ाते हो, तो कितने लोग आपके सामने होते हैं? कई बार 50, कई बार 70, कई बार 100। जब इतने सारे सवाल पूछेंगे तो क्या एक टीचर का कंटेंट काफी रहेगा? नहीं, क्योंकि मुझे टीचर ही बनना था। हालांकि कंसल्टेंसी में करता हूं, ऐसा नहीं है, मगर मुझे लगा मेरा फोटे क्या है यार, मुझे तो पढ़ाना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा नहीं यार, एक टीचर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और अगर इस फंडे को आप समझ जाएं तो आप मुझसे ये कभी फालतू सवाल नहीं पूछेंगे कि सर एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स करने की जरूरत तो नहीं। तो भैया ये तो अपने एक इंसान पे डिपेंड करता है। कई बार लोग कहते हैं 40 साल में आदमी पढ़ कैसे सकता है? अरे यहां 60-60 साल के लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तुम 40 में नहीं पढ़ पाओगे? बड़ी अजीब बात है यार। ये कैसे? चलिए फिलहाल पंकज जी का एक और सवाल है, पूछिए मलिक। सर सॉरी, आपको दोबारा रेजेंट किया अरे मैंने। नहीं सर, पूछिए, प्लीज पूछिए। मेरे दो क्वेश्चन थे सर। एक तो सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया अभी, आप इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं हमारे कोर्स में, मीन्स मैंने क्या क्या सिलेबस पढ़ा? भेजा था पूरा, सिलेबस आप मुझे नहीं, हाई। मैंने फर्स्ट अभी ज्वाइन किया है, अच्छा, तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, आप मुझे भेज देना। मगर मैं आपको रफली एक आइडिया दे देता हूँ कि हाँ जी, इसमें जो सबसे मेजर मेजर पोर्शन है सर, वो लोशो ग्रिड पूरा, कि लोशो ठीक का है। कॉन्सेप्ट क्या है वो सारा पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद जो मेजर पोर्शन होगा वो वैदिक का होगा, वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या क्या आता है वो सारा पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये दो बड़े पिलर हैं इस ठीक है। पूरे कोर्स के। उसके बाद जो मेजर पार्ट आता है सर, मोबाइल का कॉन्सेप्ट, कि मोबाइल कैसे डिजाइन करते हैं, नंबर में क्या क्या होता है उस पर हाँ हम जी, बात करेंगे। नेम कैसे डिसाइड करते हैं इस पे हम बात करेंगे। शादी किससे करनी किससे नहीं करनी है ये कैसे डिसाइड करते हैं इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेमेडीज क्या देनी उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद सर कई बार क्लाइंट कहता है सर कोई मंत्र है जिसकी चैंटिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैदिक मंत्र, स्विच वर्ड, स्विच फ्रेजेस, ठीक है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो न्यूमरोलॉजी में जो कुछ भी मैंने आज तक पढ़ा है, मगर आप जैसे आप लोगों का जो बैच है, बैच 3, इसको मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं बैच 1 को पढ़ा रहा था तो उस समय मेरे पास जो ज्ञान था वो थोड़ा हाँ कम जी। था। अच्छा। मैंने आपसे बोला ना, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ये मैं खुद पे हम्म। अप्लाई करता हूं। तो उस केस में जब मैं बैच 2 पे पढ़ा रहा हूं, बैच 3 पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कुछ ऐसी कंटेंट और भी पढ़ा है जो रेलिवेंट है, और ठीक है। उसका जो लिंक है वो एस्ट्रोलॉजी से है साहब। अच्छा। यानी कि हालांकि हमारा कोर्स न्यूमरोलॉजी ही है, हम्म। मगर कुछ ऐसे कंटेंट मैंने पढ़े एस्ट्रोलॉजी में जो मुझे लगा कि यार अगर हम इस चीज को फॉलो कर ले, बड़ा बेसिक है, ठीक है, तो अच्छा होगा। क्योंकि जब मैं बैच 1 को पढ़ा रहा था तो वो मुझे आइडिया नहीं था। बट ऐसा नहीं है कि बैच 1 का कोई बच्चा आएगा तो मैं उसे मना कर दूंगा कि मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो लिंक मैं आपको भेजूंगा बैच 3 में, वो बैच 2 में भी जाएगा और बैच 1 में भी जाएगा। ठीक है सर। यानी कि अगर कोई बच्चा थर्सडे और संडे अवेलेबल है तो मैं हाँ तो उसे जी, पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर। अगर वो अवेलेबल है तो मेरी बात आके सुनेगा, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और सर जैसे हम ये लोशो और वैदिक दोनों सीखेंगे, तो इनके थ्रू हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं बिल्कुल दोनों? सर। बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को ब्लेंड करके भी कर सकते हैं या कर सकते हैं। सेपरेट? मगर मगर मैं कहूंगा कि अगर प्रिडिक्शन की बारे में है, जैसे दोनों चीजों को जब मैंने सीखा तो मुझे लगा कि अगर बंदे को समझना है, हाँ इंसान जी। को, तो लोशो देखो अच्छा। कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। ठीक है, तो आपको लोशो बहुत अच्छा बताएगा। उससे कैरेक्टर्स जैसे हाँ, मिल जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो बंदा सोचता क्या होगा, वो ठीक है। आपको लोशो बहुत प्यारा बताता है सर, बहुत प्यारा बताता है। ठीक मगर है। जब आपको ये देखना है कि इसकी शादी कब होगी, हाँ जी। इसका बच्चा कब हो सकता है, ठीक है, इसके जीवन में अच्छा समय कब आएगा, खराब हम्म। समय कब आएगा, तो वो जो इवेंट है, हाँ एक तो जी। होता पर्सनैलिटी और एक ठीक है। होता इवेंट। तो ठीक मैं है। कहूंगा पर्सनैलिटी के लिए लोशो कमाल है, अच्छा। इवेंट के लिए वैदिक कमाल है।
तो दोषों से हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते न पूरी मीन्स। तरीके से नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सारी प्रिडिक्शन लोशो की खराब है, ऐसा नहीं है। दोनों में अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। मगर जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि वैदिक में जो चीजें लिखी गई हैं या हाँ जी। एक्सप्लेनेशन आती है वो बड़ी कमाल है सर। सर जैसे किसी को स्पेसिफिक टाइम बताना हमने कि बच्चा हाँ कब होगा, हाँ, वो वैदिक के थ्रू ज्यादा। वैदिक बेटर है। हालांकि लोशो में भी वो टाइम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकालते, आता है। ठीक है, मगर अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है तो आई विल प्रेफर वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक क्योंकि से। वो ज्यादा अच्छा बताता है सर। ठीक है, एंड ज्यादा सर, अच्छी तरीके से चीजें प्रिडिक्ट करता है। एंड सर आप ग्रुप पे हाई भेज दूँ आपको उसके पीडीएफ के लिए, या कहाँ भेजना नहीं, नंबर आप मुझे आपका? नॉर्मल जो मेरा नंबर है उस पर आप मुझे हाई भेज देना। मैं सिलेबस अच्छा। उस पर लिखा होगा वो सिलेबस डाल दूंगा। आप डिवाइन काउंट में अगर ऐड हैं, ठीक है, हाँ तो जी। वहाँ पे मैंने सिलेबस शेयर किया था। ठीक है, ठीक मगर है। अगर नहीं ऐड है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा सर। आप मुझे नाम लिख के भेज देना कि हाय माय नेम इज दिस, तो मैं आपको ओके। सिलेबस भेज दूंगा सर। ठीक ठीक है, है। और कोई सवाल मालिक? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच। चलिए दीपक मिश्रा जी से बात करते हैं। दीपक जी सवाल पूछिए प्रभु। मेरे- जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर, न्यूमरोलॉजी में ये क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के ऊपर है, तो मान लीजिए ट्विंस है और 10 मिनट्स का डिफरेंस है, तो जी उसमें कैसे करते हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि अगर आप देखें तो डेट ऑफ बर्थ अगर दोनों सेम है तो मैंने बोला हाँ, ट्रेड्स हैं वो काफी सिमिलर दिखेंगे। ठीक है, मगर वहां पर एक चीज क्या आती है कि ट्विंस के ना नाम सेम नहीं होते सर। करेक्ट। और न्यूमरोलॉजी में नेम का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है सर। तो जिस व्यक्ति को अच्छा नाम दिया है, ऐसा देखा गया है कि उसके जीवन में ज्यादा बेटरमेंट है इन कंपैरिजन टू जिसका नाम खराब है। तो कई बार डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी होती है मगर नाम बहुत खराब होता है। मगर वो खराब नाम क्या है दीपक जी, यही तो पढ़ना है। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक चलिए है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए मैम। सर सबसे पहले आदर पूर्वक नमस्कार आपको, थैंक यू सो मच। और सर मुझे पूछना था, अगर मेरी गलती हो तो उसके लिए माफी चाहूंगी। बट सर हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक आप सिखाते जाएंगे, तो मतलब हम अभी बहुत सारे बर्थ ऑफ डेट्स फैमिली के या फ्रेंड्स के हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे सर। लेकिन मेरे लिए ना हमेशा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर अभी हम इसके प्रैक्टिस करते हैं, बट मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसे समय में अगर हमने आपको ये पूछा कि सर यहाँ यहाँ ये है, या क्या मैं गलत हूँ या क्या सही हूँ, तो सर आप वहाँ हमें गाइडेंस करेंगे क्या? चलिए, बढ़िया सवाल मैम, बहुत बढ़िया क्योंकि सवाल। सर जजमेंट करने के लिए गुरु ही होता है। जी तो हम मैंने मुझे ऐसे लगता है कि क्या आप बताएंगे क्या, सो दैट हम और आगे बढ़ सकेंगे। जी मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, इसके लिए जैसे पहली बात ना ज्योति जी, पहले मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप मेरी बैच 3 की पहली स्टूडेंट हैं। मतलब बैच 3 में जब मैंने एडमिशन स्टार्ट किया था तो आप पहली स्टूडेंट थी जिसको मैंने एनरोल किया। ठीक है, तो आप हमेशा, मतलब आपका नाम मुझे हमेशा इसलिए याद रहेगा क्योंकि लिस्ट में जो एक्सेल शीट मैं बनाता हूं कि कब एडमिशन हुआ और क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सारा लिखता हूं तो सबसे पहले आप ही का नाम है। ठीक है, तो वो हमेशा मुझे याद रहेगा। तो आप बैच 3 की पहली स्टूडेंट है। ठीक है, और दूसरा कि जैसे आपने बोला, मैं कहूंगा कि कम से कम आप इस ड्यूरेशन में 4 महीने का इंतजार करिएगा। जब तक हम 4 महीने ना पढ़ लें तब तक आप प्लीज किसी की प्रिडिक्शन मत कीजिएगा। नहीं नहीं सर, प्रिडिक्शन हम नहीं करेंगे सर। हम लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे ना कि जी। आज इस क्लास में आपने ये अच्छा। सिखाया या वो ओके। सिखाया। जी तो जी उस दौरान सर कुछ तो ऐसा ये होगा, तो क्या जी शेयर कर सकते हैं जी, क्या बिल्कुल मेरे कर साथ? सकते हैं। और उसके लिए ना प्रिडिक्शन तो मैंने, नहीं करेंगे सर, लेकिन आपसे शेयर कर सकते श्योर हैं श्योर क्या? श्योर, बिल्कुल। मगर ज्योति जी, मैंने ना इसके लिए भी एक अच्छा तरीका क्या निकाला है। जैसे मैंने ना एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है प्रैक्टिस बैच। ओके। प्रैक्टिस बैच का मतलब है कि जैसे जो बैच 1 है ना, बैच 1 से पहले भी मेरा एक बैच था। ठीक है, जी। उसको उसका नाम मैंने फर्स्ट बैच रखा है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट बैच हो गया, बैच 1 हो गया, बैच 2 हो गया। इन सबके स्टूडेंट्स को मैं प्रैक्टिस बैच में ऐड करता जाता हूं। और उससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने कोई अपनी बात रखी कि मतलब मैंने ये प्रेडिक्शन किया है या मुझे ये लगता है, तो वहां पर इतने धुरंधर लोग बैठे हैं कि वो सब आपको बताएंगे, मैडम आपने मूलांक ठीक नहीं निकाला, आपने भाग्य ओके, ठीक नहीं निकाला। ठीक है, एक तो वो वो चीज। बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा क्या है, और वो बैच आप प्लीज कभी जिंदगी मत छोड़ना मैम, क्योंकि उस बैच को धन्यवाद। वो हमेशा लाइव रहेगा।
ठीक है, वो बैच मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। और उसमें मैंने क्या रखा है कि जैसे महीने में एक बार मैं जरूर उस बैच से मिलता हूं मैम, मतलब चाहे वो संडे हो चाहे सैटरडे हो, एक बार मिलता हूं। और मिलने पे सारे लोग अपनी क्वेरी लाते हैं, सवाल बताते हैं कि सर मैंने इतनी कंसल्टेशन कर ली, सर मैंने इतना पैसा कमा लिया। कुछ लोग कहते हैं अरे सर आपके 15,000 तो मैंने 2 महीने में कमा लिए थे सर। ठीक है, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार क्या होता है वहां पर, जैसे आपने कोई सवाल रखा, ठीक है, तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि दूसरा स्टूडेंट कहता है सर आप रहने दो, ज्योति जी का आंसर मैं देता हूं। तो मुझे इतना बढ़िया लगता है कि यार वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया है बंदा। ठीक है, बट मेरा काम क्या होता है, बस अंपायर की तरह, हाँ ये तुमने ठीक बोला, ये तुमने गलत बोला। ठीक है, तो वो थोड़ा सा रहता है, बट इट्स फाइन। मगर आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और आपके जो भी सवाल हैं मैं कहूंगा कि प्लीज आप डाउट क्लास में जरूर पूछना जी कि सर मैंने ये कंसल्टेशन की, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये देखा। ठीक है, तो जरूर मैं सुनना चाहूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, और जो भी सवाल आपके रहेंगे वो डाउट क्लास में जरूर बताऊंगा मैम। ठीक है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे छोड़ के चली जाए वो अलग बात नहीं नहीं सर, वैसे तो कुछ नहीं होगा। है। ठीक है, अच्छा सर, एक एक बात शेयर करूं। सर आप ना, आपके वीडियोस वगैरह भी देखे हैं मैंने, लेकिन आप जिस तरीके से हम लोगों को मेरे बच्चे या जी मैंने बहुत सारे बच्चे करके मेंशन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर आप मुझे देख पा रहे हो अभी, मेरी एज तो वैसे भी आपको पता चल गई होगी, बट मुझे एक बच्चा करके, दिस इज माय फर्स्ट क्लास की जो मैं 6 मंथ के लिए करूंगी। जी एंड एज अ स्टूडेंट, इवन आई वाज अ टीचर, जी मैंने 11 साल पढ़ाया है बच्चों को, लेकिन जी। आज खुद मैं एक स्टूडेंट बन के आपके पास पढ़ रही हूँ, और बच्चा ये नाम सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और दूसरा कि देखिए, एक चीज मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से बोलूंगा कि कई जब भी जैसे हम क्लास में करेंगे, हम कंटेंट को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर ना, जैसे मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोग, आपने एडमिशन के टाइम पर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स भेजा होगा, ठीक है, वो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड के लिए वहां पर रखा हुआ है, मगर उस डेट ऑफ बर्थ को मैं कभी नहीं देखता कि किसकी क्या है किसकी क्या है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिनके बारे में मैं अच्छा कम बोलता हूं और खराब ज्यादा बोल देता हूं। कई बार कुछ ऐसे नंबर है जिनके बारे में अच्छा ज्यादा बोलता हूं। तो वहां पर सामने वाले बच्चे को यह रियलाइज नहीं होना चाहिए कि नवनीत सर हमेशा मेरे बारे में खराबी बोलते हैं। प्लीज, मतलब मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि वो डेट ऑफ बर्थ आपने जो भेजी है ना, वो मैंने नहीं पढ़ी भाई, वो डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक नाम के 3-3 स्टूडेंट बैच में होते हैं, अब मैं आइडेंटिफाई कौन करूं कौन क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि बहुत, कि यार ये बंदा दूसरा है, ये बंदा दूसरा है। बस इसलिए मुझे नहीं जानना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्लियर? कोई मुझे नहीं बताया कि सर मेरा मूलांक ये है, मेरा भाग्यांक ये। प्लीज, क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, कई सारे मूलांक और भाग्यांक के बारे में मैं अच्छा नहीं बोलूंगा। तो वहां पर आदमी सोचेगा सर जी आप तो हमेशा ना इस नंबर के बारे में बुरा ही बोलते हो। अरे मैं बुरा नहीं बोलता हूं भाई, हर नंबर के अंदर कुछ क्वालिटी है, अगर आप उस क्वालिटी को समझ जाएं तो बढ़िया। जैसे नंबर 4 है, नंबर 4 के बारे में मैं थोड़ा कम अच्छा बोलूंगा, ठीक है, मगर नंबर 4 डिसिप्लिन भी है। नंबर 4 का नाम डिसिप्लिन है। तो अगर नंबर 4 का नाम डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन लाए तुम अपने जीवन में। अगर ले आए तो नंबर 4 तुम्हारे लिए अच्छा। नहीं सर, सुबह एक हफ्ते से प्लान कर रहा हूं कि मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा, उठ नहीं पा रहा हूं सर। अबे तो तुमने 4 नंबर का अच्छा ट्रेड तो देखा ही नहीं। 4 नंबर का मतलब डिसिप्लिन है। तो उस केस में मुझे डेट ऑफ बर्थ सिर्फ उस बंदे की चाहिए जो मुझसे कंसल्टेशन करने आता है। मुझे मेरे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज नहीं करनी, नहीं तो वो मेरा क्लाइंट होता, स्टूडेंट नहीं। और आप मेरे स्टूडेंट हैं, क्लाइंट नहीं। और क्लाइंट को कई बार हमें चीजें सोच समझ के बतानी पड़ती, समझ रहे हो आप, मगर झूठ नहीं बोलना है। कल एक फोन आता है मेरे पास, और एक स्टूडेंट रहती हैं, नाम उनका मैं नहीं लूंगा, ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरा नाम ये है, आपने मेरा नाम तो देखा ही होगा। तो मैंने उनको अपफ्रंट होके बोला, मैंने कहा ऐसा है, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, बाकी चाहे कोई भी मुझे फोन करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचो मेरी वाइफ मुझसे क्या कहती हैं कि तुम अपना अपफ्रंट होके क्यों बोल देते हो? क्योंकि मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको इतना सोचना क्यों है?
भाई नहीं देखा, नहीं देखा। आपका नंबर अगर मेरे मोबाइल में सेव है तो आप मेरे वैल्यूएबल हैं। मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूं, 5 बार फोन बज चुका है अननोन नंबर से, पता नहीं कौन फोन कर रहा है। वो मेरे लिए वैल्यूएबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है। तो ऐसे तो 50 लोग हैं जो रोज मैसेज करते हैं। और इस फील्ड में, ये जो फील्ड है ना ऑकल्ट साइंस, इसमें आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपको अलग अलग तरीके का ज्ञान देंगे। मगर आप उनसे कहो तो सर आपका ज्ञान सब ठीक है, सर ये मेरी फीस है, आप पे कर दीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे, तो फिर वो आपको मॉरल साइंस सिखाएंगे। बताओ क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे आप पे तो इतना ऑलरेडी पैसा है, आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, हमसे अगर फीस नहीं लोगे तो आपका क्या हो जाएगा। ये मॉरल साइंस का ज्ञान आपको चार्ट में लिख के भेजेंगे, वो लंबा लंबा चार्ट। मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता, और ये आपके साथ भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है या क्लाइंट आता है, क्लाइंट का तो नंबर मैंने आज तक सेव नहीं किया। क्लाइंट का नंबर क्यों सेव करना भाई? ठीक है, तो उस केस में हम कौन सा हम सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? हम सेल्स और मार्केटिंग के बिजनेस में, सर आपको डिलाइट फील हुआ सर, कैसा लगा सर? अबे वो तुम सीखने आए हो कि डिलाइट फील कराने आए हो? तो द पॉइंट इज सफरंट होके बेईमानी नहीं करनी, सीधा बोलना है, ये सही ये गलत, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। और ये फील्ड ना मेरे आंखों के तारों इतनी बढ़िया है ना, इसमें आप जितना ईमानदार रहोगे उतना ग्रो करोगे। बाकी सारे काम में बेईमानी करनी पड़ सकती है और उससे आप ग्रोथ मिलेगी, मगर यहां पर जितना ईमानदार रहोगे उतना ग्रो करोगे। आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे, मगर करोगे जरूर। ईमानदार रहना, बेईमानी नहीं सर, झूठ नहीं, फरेब नहीं, और जो कमिटमेंट किया वो पूरा। आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि 7:30 बजे लिंक आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा। 7:25 पर बैच 3 पे लिंक होगा। होगा बोले तो होगा। तो आपको ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ कभी कोई इमरजेंसी होगी आई विल इन्फॉर्म, बट टचवुड आज तक हुआ नहीं ऐसा कुछ, तो आई विल इन्फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इनका नाम पता नहीं क्या है भैया, ये आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये क्या होता है? LRNS10G ये क्या है? सर नमस्कार, प्रणाम। आपका नाम क्या है? प्रिया गौतम। एक सेकंड, अच्छा आप प्रिया, अरे प्रिया मैम आप हो? अच्छा ठीक है, अरे मैम एक सेकंड, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। नाम क्यों नहीं लिखा आपने? सर वो मैंने यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया, मैं बिजी थी तो हस्बैंड ने ऐड किया, इसलिए वो जल्दीबाजी में नहीं लिख पाए। सो सॉरी फॉर दैट। मैंने लिख दिया आपका नाम, मुझे लग रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है, ठीक है, मगर मैम आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको बैच में मैंने ऐड कर दिया। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। सर मेरा क्वेश्चन है प्लीज, 4 और 8 नंबर जेन्युइनली आपने जैसे कहा था कि वो मतलब आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे को पता चला कि वो ठीक नहीं होता, उसको आप अवॉइड कीजिए। लेकिन जो उनकी पर्सनालिटी नंबर जिनका बर्थ डेट 4 और 8 है, क्या उनके लिए भी अनलकी होता है? क्या उनके लिए भी स्लो होता है? हाँ, इस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मूलांक और भाग्यांक में 4 और 8 है तो उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कम करो अच्छा रहेगा, बढ़ाओ मत। जी सर, इतना ही कहूंगा मैं। और दूसरा कि हाँ, और दूसरा हमेशा एक चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा कि अगर आप किसी भी नंबर को बढ़ाते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आपको सर्टेन रेमेडीज करनी पड़ती हैं। तो वो बढ़ाने वाले नंबर कौन से हैं? नंबर वन एक बहुत अच्छा नंबर है, आप उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 एक बहुत अच्छा नंबर जो आप उसको बढ़ा सकते हैं, और नंबर 6 बहुत अच्छा नंबर, इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 ही नंबर हैं जो न्यूमरोलॉजी में टॉप के नंबर माने जाते हैं और इनको बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में अगर मैं कहूँ आता है तो वो 3 आता है, तो 3 भी नंबर है जिसको बढ़ाया जा सकता है, मगर 3 उतना बेहतर नंबर नहीं है जितना 1, 5, 6 और होगा। और अगर हम इसको रैंकिंग वाइज देखें तो मैं कहूंगा रैंक 1 होगा 1 and 5,
रैंक 2 होगा 6 और रैंक 3 होगा 3। ठीक है, बाकी जितने भी नंबर है उनको बाहर कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसलिए मैंने बोला था ना कि मूलांक और भाग्यांक मुझे किसी का नहीं चाहिए, क्योंकि अब सर मेरा तो 9 था, आपने उसको कोई रैंक नहीं दिया सर। अरे नहीं दिया भाई, नहीं दिया, कोई रीजन होगा इसलिए नहीं दिया। ठीक है ना, तो वो चलिए, और कोई सवाल प्रिया जी? नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं संजीव जैन जी का। संजीव जी, आप डायरेक्शन बदल लें मालिक, क्योंकि आपकी ट्यूबलाइट ज्यादा दिख रही है, आप नहीं दिख रहे सर। ओके सर। क्योंकि और अगर आप अपने लैपटॉप को घुमा लें तो आपको मैं अच्छे से देख पाऊंगा। चलिए, तब तक मैं दीपिका जी का सवाल ले लेता हूं। दीपिका जी, मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और प्लीज अपना। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। सर दो क्वेश्चंस ही हैं। अभी आपने काफ़ी डिटेल्स शेयर कर दिए हैं कोर्स कंटेंट के बारे में, राइट? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, 5 मिनट, पर मुझे ये पूछना था कि जो आप नोट्स देते हो, आई नो वीडियोस आप शेयर करते हैं, पर डू यू आल्सो शेयर नोट्स की जो हम प्रिंट आउट ले सकें जिसका, या फिर उसको हम सेव कर सकें, डाउनलोड कर सकें? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, इसका जवाब निखिल तनेजा जी देंगे। निखिल जी बताइए दीपिका मैम की प्रॉब्लम को जरा सॉल्व कीजिए सर। बताइए मैंने इसके बारे में क्या बताया है। देखो लेट होने का कितना ड्रॉबैक होता है, बताओ उनको, दीपिका जी को। दीपिका जी, नवनीत सर ने कहा था कि जो भी वो बताएंगे हमें रजिस्टर में पेन से लिखना है जी, ताकि रजिस्टर समझ में अच्छे पेन से से आए। लिखना है, अच्छे से लिखना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको क्लास में लिखना होगा। हाँ, बस इतना हो सकता है कि क्लास में अगर नहीं लिख पाए तो जो वीडियोस मैं आपको दूंगा उसको दोबारा देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मगर कोई भी पीडीएफ नोट्स किसी को नहीं मिलेगा। मगर हाँ, अगर आपका इंडिया में कोई व्यक्ति रहता है, इंडिया में एड्रेस है आपका, तो आपको नेम न्यूमरोलॉजी के नोट्स आपके घर पे कोरियर मिलेंगे और आपका सर्टिफिकेट भी आपके घर पे कोरियर होके जाएगा। मगर अगर आपके पास इंडिया का कोई एड्रेस नहीं है तो आप मुझे ईमेल आईडी दे दीजिएगा। ईमेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट आएगा और ईमेल आईडी पे ही वो नेम न्यूमरोलॉजी के नोट्स आएंगे दीपिका जी। और ओके सर, थैंक। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कि अब वैदिक में या लोशो में जैसे कि कई बार कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, राइट? दशास एंड ऑल दैट, राइट? तो वो हम सब मैन्युअल ही करेंगे कि आपके पास कुछ ऐसे एक्सेल भी होता है एज अ प्रैक्टिस जिसमें हम वो डेट्स डाल के कैलकुलेशंस कर पाएंगे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मेरे दिमाग से उतर गया। थैंक यू दीपिका मैम, आपने पूछा। देखिए, सबसे पहले हमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप हमसे हमेशा कहते थे कि बेटा जो कुछ भी आपको लंबे समय तक याद रखना है ना, तो उसे कॉपी और पेन से लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। मैं आपको ये सारी चीजें ना, चाहे वो दशा हो, चाहे वो पर्सनल ईयर हो, ये सब मैनुअली सिखाऊंगा, हाथ से लिख के। मैं खुद लिखूंगा और आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है? और द पॉइंट इज, ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास कि मैं आपको नहीं दे सकता, बिल्कुल दे दूंगा। मगर मैं आपसे कहूंगा, अगर क्लाइंट आ रहा है तो आप उससे पैसे ले रहे हैं ना, तो कम से कम 1-2 घंटा उसकी ग्रिड में लगाओ, मैनुअली लिखो। क्योंकि जो आप खुद कैलकुलेट करते हो ना, मुझे लगता है वो ऑसम है। सॉफ्टवेयर तब थे ही नहीं जब ये अंकशास्त्र बना था। मगर क्योंकि ये जो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बात सही है, मैनुअली हम लिखते हैं, बहुत जरूरी है, अच्छा है, मगर सर हम एस्ट्रोटॉक में काम करते हैं, एस्ट्रोसेज में काम करते हैं, वहां पर 5 सेकंड में आंसर देना होता है। तो वहां पर सॉफ्टवेयर आप यूज कर लें, मैं दे दूंगा। मगर मैं कहूंगा अगर पॉसिबल है तो मैनुअली लिखो, उसका मूलांक निकालो, उसका भाग्यांक निकालो, उसके कंपैटिबल कलर्स निकालो, लकी कलर्स निकालो, अनलकी कलर्स निकालो, दशाएं चेक करो, और मैं सिखाऊंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाथों से लिख के। थैंक यू दीपिका मैम, आपने सवाल पूछा। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, क्योंकि मैं कोर टीचर हूं, मैं पहले से टीचिंग कर रहा हूं, ये तो सब्जेक्ट बदल गया बस। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, देखिए कई बार ना ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता आप सबकी एज क्या है, मुझसे कम, मुझसे ज्यादा, मगर आप मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट हैं। और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो मुझे आपको समझाना है, ये रोकना है कि आप ये गलत करना है। मुझे वो स्टूडेंट, मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, मुझे वो स्टूडेंट बहुत पसंद है
जो क्लास से 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले ज्वाइन करे, मुझे वो पसंद है। जो 15-15 20-20 मिनट लेट आ रहे हैं, फिर पता क्या बोलेंगे, अरे नवनीत सर न्यूमरोलॉजी में क्या पढ़ाते, फालतू है सब यार। क्योंकि उन्होंने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा कि तुम कभी आए 2 मिनट पहले क्लास में, क्या तुमने वो सीरियसनेस से क्लास ली है? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये सेल्स और मार्केटिंग तो है ही नहीं, ये आप मेरे कस्टमर नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हैं। और मैं तो क्लाइंट को उतना वैल्यूएबल नहीं मानता। भैया आपने पैसा दिया है, ये प्रिडिक्शन ये करो। ये कोई होटल इंडस्ट्री थोड़ी है, सर बेड कैसा था, पिलो अच्छा लगा आपको? तो भैया यहां पे प्योर ज्ञान, सिंपल सीधा ज्ञान। अगर आपने न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको मूलांक 1 पता होगा, और मेरा मूलांक 1 है। समझ में आ रहा है? और सूरज कैसा होता है? ठंडा होता है। सूरज सन ठंडा होता है क्या? और अगर सन ठंडा हो गया तो वो सन नहीं है, वो फर्जी है। उससे कहो डेट ऑफ बर्थ जाके चेक करो अपनी, तुम 1 नहीं हो गए। और मेरा तो भाग्यांक भी 1 है, तो आगे भी सूर्य, पीछे भी सूर्य। एक सूर्य 48 डिग्री टेम्परेचर देता है दिल्ली में, मेरे पास 2 हैं। तो भैया मुझे लेट कमर्स क्लास में पसंद नहीं है। सर कोई जेन्युइन रीजन आप नहीं आए, इट्स फाइन। मगर सर हम 15 दिन गायब हैं, कहां हो भैया? सर हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए। फिर इतना बैकलॉग हो जाता, 15-15 वीडियोस हो जाएंगे। सर हम कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे भैया तो करो ना कोप अप। जी संजीव जैन साहब, आप कुछ कह रहे थे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं, आपने मेरे आंसर पहले ही दे दिया वैसे तो, कि मैं ये जानना चाह रहा था कि कम्युनिटी कुछ ऐसी बनी है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज में बाद में किसी से इंटरेक्ट नहीं हो पाता, ना ही किसी से कांटेक्ट हो पाता। जी। तो अभी आपने बताया कि जैसे आपने प्रैक्टिस ग्रुप बना रखा है जी, तो उसमें आप हमें फर्दर ऐड करेंगे जी, तो उससे हम इंटरेक्ट एक दूसरे से कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और जैन साहब ये जो आपने जो ये बात बोली कि ऑनलाइन में ऐसा होता है, ये बात ना सर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोली कि हमने यहाँ से कोर्स किया, हमने यहाँ से कोर्स किया, हमने यहाँ से कोर्स किया, सर फोन नहीं उठाते, सर बात नहीं करते, मैसेज नहीं आता। मैंने ये बोला, मैंने कहा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। बस सर यही चाहिए। मैं, हमारा नंबर तो आपके पास में सेव होगा ना? बिल्कुल सेव है सर जैन साहब। नहीं सर, बिल्कुल सेव है सर। क्योंकि आप देखिए, आप सभी लोगों को मैंने एक बेसिक डिटेल भेजा होगा कि मुझे ये आपके बारे में चाहिए, तो अगर आपने वो रिस्पांस मुझे भेजा है तो आप मेरे एक्सेल में ऐड है सर। और अगर मेरे पास नंबर आपका सेव है तो डेफिनेटली सर मैं आज नहीं तो कल जरूर रिप्लाई करूंगा या आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है? कि सर को जो डाउट था वो तो परेशानी था। मगर मैं एक चीज मानता हूं कि अगर आप एज अ टीचर स्टूडेंट की क्वेरी को नहीं लेंगे तो फिर स्टूडेंट कहां जाएगा सर? नहीं, क्योंकि सर कोर्स के बाद में अगर हमें कभी आपकी जरूरत पड़ेगी तो क्या हम? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब महीने में एक दिन मैं आऊंगा आपसे मिलने, आप मुझसे जी भर के सर सवाल पूछ लेना। ओके सर। अगर आप 6 महीने यकीन से कोर्स अच्छे से करेंगे ना सर, सवाल नहीं होंगे। मगर फिर भी मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है सर कुछ सवाल हैं तो बस उस प्रैक्टिस बैच में लिंक आएगा, ज्वाइन कर लेना सर। और एक और चीज जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, मान लो अगर आप बैच 3 में हैं, ठीक है, और अब मेरा नया बैच जो चल रहा है वो बैच 10 चल रहा है, तो आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हो गए, मेरे बैच 10 में आ गया, बैच 3 के स्टूडेंट हैं आप, तो आप कहो सर क्या हमें बैच 10 आप ज्वाइन करने दोगे? मैं कहूंगा ओके, आप कर सकते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल प्रिया गौतम जी हैं, इन्होंने बैच 2 को ज्वाइन किया था। अब बैच 2 को ज्वाइन किया तो इन्होंने बोला सर मुझे ना बैच 2 में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत आगे जा चुके हो, तो सर क्या मैं बैच 3 में आ जाऊं? मैंने कहा देख लो, आपकी इच्छा है। तो उन्होंने बोला नहीं सर मैं बैच 3 में आना चाहती हूं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला सर इन्होंने खुद बोला कि सर मैं आपके यूट्यूब वीडियोस देख देख के आपका वॉच टाइम बढ़ाऊंगी। नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। टेक्निक जो है ना आपकी,
क्योंकि मैंने आपको पहले भी फोन पे भी बताया था शायद कि मैंने पहले भी न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है, लेकिन वो सब स्कैटर्ड है। जी जी जी। अब मैं उसको वापस समेटने की इच्छुक हूँ, इसी वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया सर। तो इसलिए मैं कहूंगा अच्छे से नोट्स बनाइएगा सर, और मैं मोटा रजिस्टर लेना सर। ये आप देखो एक एग्जांपल है, ये रजिस्टर एक है, ऐसे 3 है मेरे पास। तो आपको कितना लिखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल क्या बात है, प्रिया जी बिल्कुल सेम रजिस्टर लेके भी आई है, उस पर डॉल्फिन बनी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उस केस में डेल्टा का रजिस्टर है, नेम ऑफ ट्रस्ट लिखा है। ठीक है, तो बढ़िया रजिस्टर है, लीजिए। गत्ते वाला लीजिएगा, गत्ते वाले में राइटिंग अच्छी आती है सर। ठीक है, तो वो लीजिएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं सर। गर्मी से शुरू कर रहे हैं जैन साहब, ठंड तक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और कोई सवाल किसी का जो कुछ पूछना चाहता है, कोई क्वेरी उसकी रह गई हो, कोई सवाल रह गया हो? चलिए, दीपिका जी का एक और सवाल है। चलिए दीपिका जी प्लीज सवाल पूछ लीजिए। सॉरी सर, जल्दी से ये पूछना था कि आप वैसे आज से क्लास शुरू होनी थी, तो मोस्टली टुडे आज आपने इंट्रोडक्टरी करा लिया, तो बेसिकली हम संडे से पढ़ाई शुरू करने संडे से वाले। पढ़ाई शुरू करेंगे, बिल्कुल सही मैम। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मान लो जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो सेम सेम सवाल बार बार पूछते हैं, तो मैं वीडियो उनको पेस्ट करके भेज देता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ इस वीडियो को देख लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन, सर कितने महीने का कोर्स है, कब तक पढ़ाओगे, डेज कब तक। भैया ये वीडियो है, ये मेरे सारे सवालों के जवाब देख ले, आराम से देख लो तसल्ली से। उसके बाद कुछ रह गया हो तो पूछ लो। तो आपका FAQ डॉक्यूमेंट बना देते हैं इसी से ना। हाँ जी मैम जी। ठीक है, मगर हाँ कुछ ऐसे ठीक है। बच्चे हैं जो कहते हैं भैया पता नहीं उनका कितना कंप्यूटर स्पीड है क्या। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं खासतौर से बैच 2 में, वो कहते हैं कि सर हम डायरेक्ट ना कंप्यूटर पे टाइप करते हैं जो आप बोलते हो। मैंने कहा ऑसम यार, ये तो गजब है। ठीक है, मतलब और वो कहते हैं कि सर आप जो बोलते हैं हाँ, उनकी टाइपिंग स्पीड इतना होगा। मैं तो मेरा तो वो टाइपिंग स्पीड है, पी कहाँ लिखा है, जी कहाँ लिखा है, एच कहाँ, मैं तो ऐसे ऐसे टाइप करता हूँ। ठीक है, मगर वो ऐसे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े महारथी हैं भाई। ठीक है, अभी बैच 2 में एक गौरव करके हमारे विद्यार्थी हैं, गौरव जी, उन्होंने मोबाइल का एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। ठीक है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं उन्होंने बनाया, तो मैंने उनको क्लास में बोला कि अच्छा चलो भाई तुम अपना प्रेजेंटेशन दो, पूरी क्लास को समझाओ। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया कि सर अगर हम इस नंबर को डालेंगे तो ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ये नंबर है। तो मैंने कहा, तो वो मुझसे बोले कि सर मैं आपको भेज देता हूँ, आप इसको यूज कर लेना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि वो आप ग्रुप में डाल दो, क्योंकि मेरे अलावा अगर बहुत सारे और भी लोग होंगे जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर मैं आपको भी दे दूंगा। क्योंकि मैं पर्सनली अगर बोलूं तो मुझे ना मैनुअल काम करना ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। ठीक है, तो सर मगर लिखना है तो you're absolutely right, लिखने से थोड़ा वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जी, पर ये है कि जैसे हम लोग कभी बाहर कहीं हैं बिकॉज, तो फिर वो इजी होता है कि ना वन ड्राइव से खोल के एग्री फटाफट से निकाल लिए अपने एग्री कॉम्बिनेशन। एग्री एग्री, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मगर उसकी इसके लिए मैंने बोला कि मैं सॉफ्टवेयर जरूर दूंगा। ठीक है, मगर ये है कि हर पर्सन अलग अलग है, तो मुझे लगता है जिसको जो सही लगे भाई हाँ वो जी, करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। और फिर आप रोज लिंक भेजेंगे फिर क्लास का ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल, 7:25, 26 मिनट, 27 मिनट पे लिंक आएगा। ठीक है, और उस पर लिखा ठीक है हुआ सर। क्लास लिंक। और कई अब इस बार मैंने तो यूजर आईडी और पासवर्ड भी भेज दिया था। ठीक है, ताकि अगर कोई लिंक ना क्लिक कर पा रहा हो तो उस पर कर लें। ठीक है, तो वो बिल्कुल आएगा, क्लास से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पहले जरूर आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। चलिए रेखा जी का सवाल लेते हैं। रेखा जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए मैम, अगर पॉसिबल है तो। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर एक्चुअली वीडियोस में शो नहीं होती ना। हाँ नमस्कार बेटर है मैम, अभी वीडियो दिख रहा है, सर। बहुत शुक्रिया। जी सर, ये मुझे एक क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है सर? बिल्कुल बहुत डिफरेंस है मैम। ठीक है, क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो बहुत वास्ट साइंस है, और उसका एक पार्ट न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो एक माँ है। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक मदर, और मदर के कुछ हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा जो है वो न्यूमरोलॉजी। तो वो बहुत वास्ट है, और ये उसका एक मतलब कह सकते हैं छोटा वर्जन है जी। तो जैसे हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं सर, तो इसका और उसका मतलब जो प्रिडिक्शन होती है वो सेम होती है जी या फिर मैम, थोड़ा सा अगर डिफरेंट? अगर हम जनरली देखें तो हमें प्रिडिक्शन में करना क्या है, हमें चीजों सामने वाले की जिंदगी को बेहतर करना है। ठीक है, उसे अच्छा और बुरा समय बताना है। रेखा जी 4 ही सवाल आज तक क्लाइंट ने मुझसे पूछे हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। 5वां सवाल ही नहीं है। HRCM,
और चारों के जवाब कैसे निकालेंगे रेखा जी, वो मैं आपको बता दूंगा। सर एक चीज और थी, हाँ। जैसे अभी आपने ये कहा कुछ टाइम पहले कि भाई मैं कहीं से भी कोई नॉलेज लेता हूँ, उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के, तो ये है सर कि जैसे अगर हम भी जैसे कई बार अब देखते हैं, कोई यूट्यूब में क्लासेस देखते हैं या कोई रील देखते हैं, हाँ। उसमें हर कोई की अपनी थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन जो होती है ना, उसकी थोड़ा बहुत फर्क होता है, कोई नेगेटिव बोलता है कोई पॉजिटिव बोलता है, जी तो जी। वहां कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि नंबर कौन सा बेटर है। कौन सा बेटर है, सपोज कौन सा जैसे खराब है। हाँ मेरा 4 है, तो कोई उसके बारे में अच्छा बोलता है, कोई उसके हाँ। बारे में नेगेटिव बोलता है, तो हमें खुद को नेगेटिव। कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ हाँ। उसका तो जवाब कैसे मिलेगा, यही ना। तो इसीलिए तो क्लासेस ज्वाइन की थी कि ठीक है, इसका जवाब कैसे मिलेगा रेखा जी? इसका जवाब मिलेगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना सामने वाले को बताना है कि मुझे न्यूमरोलॉजी आती है। ठीक है, वो कहेगा रेखा जी थोड़ा मेरे बारे में बता दीजिए, तो रेखा जी को क्या करना है, अपना फटाफट क्यूआर भेज देना है कि सर मेरी ये फीस है, आप इस फीस की पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद डेफिनेटली मैं बताऊंगी। ज्यादा नहीं रेखा जी, सिर्फ 100 लोगों की आपको स्टडी करनी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100। जिस दिन आप 100 लोगों की स्टडी कर लोगी, फिर आपका एक डेटा डेवलप होगा, मतलब यार ये नंबर अच्छा है, यार ये नंबर खराब है, इस नंबर वाले ने ये बोला, इस नंबर वाले, तो जब वो डेटा इकट्ठा होगा ना रेखा जी, उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार अब मुझे जो मेरा 101वां क्लाइंट आएगा ना, उससे मुझे क्या बोलना है ना। मैं कहता हूं किसी यूट्यूब वाले की बात को सुनकर, पहली बात तो यूट्यूब का ज्ञान वैल्यूएबल नहीं है, प्लीज आप उससे दूर रहें। ठीक है, क्योंकि बड़ा सिंपल है ना मैम, अगर सारी चीजें यूट्यूब बता देगा तो लोग हमारे पास कैसे आएंगे? ये जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं ये मार्केटिंग है और कुछ नहीं, सिर्फ मार्केटिंग। और ये जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, क्या लगता है ये मार्केटिंग नहीं है? बिल्कुल मार्केटिंग है मैम, क्योंकि सामने वाले को बताना है ना कि नवनीत सर न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, बस मैम। तो इसलिए यूट्यूब नहीं मैम, अगले 6 महीने जो जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो लिखते जाइए, और उसके बाद जब मैं बोलूं अभी चलो अभी कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एक एक क्लाइंट को पकड़ो, भले स्टार्टिंग में थोड़ा कम पैसा ले लो। जो मेरी पहली फीस थी वो 99 रुपीज थी, जो पहली फीस थी, और आज भी लोग उस चार्ट को देखकर मुझे कॉल करते हैं कि सर 99 का कंसल्टेशन था, ये 1500 का कैसे हो गया? मैंने कहा अगले साल रुको, वो 2000 का हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर जितना पुराना होता है हम उसकी फीस उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो आप खुद ही डेवलप कर लो। लास्ट टाइम मैंने भी लिया था आपसे, अब तो आपके 500 प्लस हो गई है उसमें। जी मैम, अच्छा मुझे नहीं पता मैम, आप मेरी क्लाइंट थी, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उस केस में मतलब मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ऑब्वियसली मैम, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, आपके प्राइस बढ़ते जाते हैं, और वो आपको समझ में आ जाता है फिर कि क्लाइंट को क्या पूछेगा, क्या सवाल है, क्या ऐसा, वो आइडिया लग जाता है मैम। इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़े लोगों से कंसल्ट कीजिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया जी, आपका कोई एक और सवाल बाकी रह गया तो बिल्कुल मैम आप भी पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों अगर हमें पता चल जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन होगा, या फिर न्यूमरोलॉजी सफिशिएंट? नहीं, न्यूमरोलॉजी सफिशिएंट है। और अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने बोला ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, ये 4 ही सवाल हैं प्रिया जी जो आदमी पूछता है, 5वां कुछ नहीं है ही नहीं। आप सोचो ना, एक इंसान के जीवन में आपने हेल्थ बता दिया, आपने करियर बता दिया, आपने रिलेशनशिप बता दिया, आपने मनी बता दिया, अब बचा क्या? कुछ नहीं। बट सर मैंने सुना है कि वास्तु में कलर बहुत मैटर करता है, जिसकी वजह से जिसकी बहुत ज्यादा मैटर करता है, घर पे झगड़े तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और मेरा जो अगला जो सब्जेक्ट होगा, इस पे अब मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं उसको पढ़ूं, वो वास्तु होगा। और जिस दिन मैं वास्तु पढ़ लूंगा, उस दिन इस कोर्स की फीस 15,000 नहीं रहेगी। सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, फिर वो नेक्स्ट मेरे को अभी से। जी बिल्कुल ठीक है। तो जिस दिन मैं वास्तु पढ़ लूंगा, उस दिन डेफिनेटली ये कोर्स 15,000 का नहीं होगा,
और दूसरा हाँ कि कुछ चीज़ें और चीज़ें अगर मुझे समझ में आएंगी, जैसे मैंने बोला ना कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो मैंने बैच 1 को नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है, तो उस केस में एड ऑन होता जाएगा। और क्योंकि कोई भी चीज़ जब मैं देखता हूँ या मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे ही उसको अपने कोर्स का पार्ट नहीं बनाता हूँ, ठीक है, पहले मैं कुछ लोगों पे उस पर अप्लाई करता हूँ। चलो मैंने ये बोला, ठीक है, उसने क्या आंसर दिया। और एक और अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, आप सब लोग आने वाले समय में इसको करना, कि जब आप कंसल्टेशन करो तो क्लाइंट आपको कुछ फीडबैक देगा या कुछ बोलेगा, ठीक है, कि मुझे इस सेक्टर में प्रॉब्लम था, ये था, वो था, वो था। तो जब भी आपकी कंसल्टेशन पूरी हो तो 15-20 मिनट बैठकर एक पेज पर लिखना कि इस व्यक्ति ने किस मैटर पे ज्यादा बात की है। और ये मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि मैंने ये नंबर अगर अच्छा नहीं देखा या ये नंबर में कुछ प्रॉब्लम दिखा तो मैंने बच्चे सामने वाले सवाल पूछा तो सामने वाले ने बोला हाँ सर ये प्रॉब्लम मुझे दिखी, तो मैंने फटाफट नोट कर लिया कि यार ये नंबर वाला बार बार मुझसे ये बात बोल रहा है, इसका मतलब ये बात एप्लीकेबल है, इस नंबर के साथ ये पॉइंट है। तो ऐसे करके आगे आप भी डेवलप करते रहना। और अभी जैसे मैंने देखा ना कि जैसे मैंने आपको बताया ये रजिस्टर में मैनुअल क्यों करता हूँ, ये देखो ये सारा काम मैंने मैनुअली कर रखा है, ये मेरे क्लाइंट का रजिस्टर है, उसमें क्या करता हूँ सब लिखता हूँ, फिर जब क्लाइंट हो गया मीटिंग हो गया तो 15 मिनट सोचता हूँ, क्योंकि आपको अगले दिन याद नहीं रहेगा, मुझे याद ही नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ कि यार मैंने क्या बोला था, किसको क्या बोला था। अभी आप रोज किसी नए इंसान से मिलो और उससे बात करो, कहां तक याद रहेगा। अभी रेखा जी मेरी क्लाइंट है, मुझे पता ही नहीं था, तो उस केस में याद नहीं रहता। तो वहां पर मैं क्या करता हूँ 15-20 मिनट लिख लिया पेज में, यार इसने ये बोला, इसने ये बोला। वो जो डेटा बनता है ना मैम, मतलब मैं कहूंगा जो क्लाइंट का डेटा बनता है ना, वो सबसे अच्छा कंटेंट होता है। क्या मुझे ये बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है। जैसे मैंने देखा कि 4 और 8 वाले होते हैं, उनका घर का नंबर भी 4 और 8 ही होता है, मोबाइल नंबर भी 4 और 8 बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। पता लगा 4 और 8 वाले जो लोग हैं उनके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा था उसका मूलांक 4 हो गया तो भाग्यांक 4 होगा, मूलांक 8 होगा भाग्यांक 8 होगा। कई बार तो पूरी पूरी फैमिली मुझे 4 और 8 की मिली है। तो वो चीजें हमें पढ़ के आती हैं, क्लाइंट को पढ़ के आती हैं। और किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन मत चेक करो, सबसे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ वही व्यक्ति की होगी जो आपसे कंसल्टेशन लेने आएगा, क्योंकि वो आपको जो इंफॉर्मेशन देगा वो बिल्कुल सटीक देगा, तो उसको स्टडी करो। ये नहीं कि रणवीर कपूर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कटरीना कैफ कब पैदा हुई थी, अरे हमें मतलब नहीं। जिस दिन कटरीना कैफ फोन करेंगी नवनीत सर आपसे कंसल्टेशन चाहिए, उस दिन मुझे दिलचस्पी होगी कटरीना कैफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अभी मेरी क्लाइंट नहीं है तो फिर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या जरूरत है चेक करने की। जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला सवाल स्मिता जी से पूछते हैं। स्मिता जी पूछिए मैम, क्या सवाल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैंने ये सुना था कि हम गुरु को नहीं चुनते हैं, गुरु हमें चुनते हैं, तो थैंक यू कि आपने मुझे चुना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। की तरह सर मेरा ये सवाल था, मैंने ऐसे जैसे आपने बोला यूट्यूब को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी क्लास नहीं किया है तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से इंटरेस्ट डेवलप हुआ करने का कि मुझे करना ही है। यूट्यूब से मुझे आया इंटरेस्ट। जैसे मेरी फ्रेंड ने आपसे क्लास किया है। क्या नाम है उनका? चारू सोपती सर, वो दुबई में रहती है। अरे चारू जी बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उन्हें, बहुत अच्छे से। साथ में ही रहते थे, वो दुबई शिफ्ट हो गई तो पहले उसने मुझे बताया, उसने मुझे बोला ज्वाइन करो, पहले मैंने कहा तुम करो। हाँ। वो करने लगी, फिर वो मुझे ही मतलब मेरा ही उसने कंसल्टेंट किया एक दिन ऐसे ही अच्छा। रैंडम की, तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा ना, फिर उसने बोला कि मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि ज्वाइन कर ले। मैंने कहा अब मैं नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करती हूँ सर का। जी जी, चारू मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ, मेरे बैच 2 की स्टूडेंट है वो, ठीक है, और वो कंसल्टेशन कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये चीज देखकर मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। जी जी सर, मैंने YouTube में एक जो वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट कोई थे जिनका मैंने फर्स्ट वीडियो देखा था और मैं बहुत इंस्पायर भी हुई थी। तो उनका मैंने ये सुना था कि वो कहते हैं जैसे हम जो जो हम लोग मूलांक भाग्यांक जो भी निकालते हैं वो हमें डेट ऑफ बर्थ ही लेनी होती है ना सर, चाहे वो रात को बॉर्न हुआ हो या दिन में बॉर्न हुआ, इस बात से फर्क डेट पड़ता ऑफ है? बर्थ जी, बस इतना है कि अगर 12 बजे के बाद का टाइम पीरियड आता है तो फिर उसको नेक्स्ट डे काउंट करते हैं, तो अगला दिन लिया जाएगा। जैसे 1 लेकिन बजे तो उनमें उसमें वो दिखा रहे थे कि सनराइज टू सनराइज लेना चाहिए, ऐसा? सनराइज टू सनराइज हाँ,
पहले दिन के सनराइज से दूसरे दिन के सनराइज तक वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, और लूसो न्यूमरोलॉजी में वो डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मतलब 12 बजे के बाद टाइम चेंज होता है। तो वो एक कंफ्यूजन मेरे माइंड में है कि नहीं मैम, ऐसा ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। 12 बजे के बाद जो दूसरा दिन लग जाता है, जो दूसरा दिन लग जाए, डेट चेंज हो गई ना, जी जब डेट चेंज हो गई तो फिर वो वही होगा सूर्योदय। अब इट डिपेंड्स कि अलग अलग लोग हमें अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर मैं कहूंगा कि जो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, जैसे मैं 10 फरवरी को पैदा हुआ, तो 10 फरवरी को अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो फिर वो 12 बजे के बाद अगला दिन माना जाएगा। मंगल था, मैंने चेक किया कि ट्यूसडे था उस दिन जब मैं पैदा हुआ, तो 12 बजे के बाद मैम फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। इन फ्यूचर कभी होगा तो जरूर मैं बताऊंगा, मगर ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना मैम। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आई थिंक है नहीं कोई, तो आज के लिए इतना काफी है। तो आई बिलीव मैंने सारे सवालों को केटर कर लिया, ठीक है। जितने भी सवाल आपके जो डाउट थे, जो भी क्वेरीज थी, वो मैंने केटर कर ली, ठीक है। और अगर कोई और भी सवाल आपका बाकी रह गया है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप में मैंने आप सबको ऐड कर दिया है, तो लिंक आपको ग्रुप पे ही मिलेगा, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन। तो हम संडे से, जो मेरी संडे क्लास आ रही है, ठीक है, वहां से हम अपने कंटेंट की शुरुआत करेंगे और 7:30 बजे मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। और वहां पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आएगा वो लोशो ग्रिड का आएगा, कि लोशो का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें, बेसिक्स क्या हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। मगर वही सेम प्रोसेस जब क्लास एंड होगी, तो ये जो क्लास है वो आपको बिल्कुल वेबसाइट पे मिलेगी, आज मैं अपलोड कर दूंगा। और क्लास को, जैसे मान लो कई बार ऐसा होगा कि जैसे आज हमने क्लास ली, तो 24 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा, कि 24 आवर्स के अंडर अंडर आपको क्लास वेबसाइट पे अपलोड मिल जाएगी। मतलब 24 घंटे आप वेट कर लीजिएगा। जैसे मान लो हमारी 9:30 बजे रात को क्लास खत्म हुई, तो अगले दिन, ठीक है, 9:30 बजे रात को आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा मैं, और वो आपको मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई क्लास वीडियो अपलोड हो गया है, प्लीज आप जाके वहां पर चेक कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो आई बिलीव हमने सारे सवालों का जवाब, बात हो गई है, हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार चैट पढ़ लेता हूं कि किसी ने कुछ चैट में भेजा हो, तो एक बार देख लेते हैं कि कोई चैट में सवाल तो नहीं है। हाँ ठीक है, लैपटॉप पे बनाइए, अच्छी बात है। हाँ ठीक है। जैसे एक अंजू चौधरी जी ने पूछा है कि कोई जॉब चेंज या मैरिड लाइफ के बारे में अगर हम कुछ बता सकें, बिल्कुल बता सकते हैं। टाइम पीरियड हम बताएंगे कि कौन सा टाइम पीरियड अच्छा है, कौन सा खराब है, तो वहां पर वो चीज़ें कर सकते हैं। कई बार टाइम पीरियड अच्छा आता है, ठीक है, तो वहां पर हम उसको बताएंगे भाई ये टाइम पीरियड अच्छा है, तो प्लीज़ आप ये काम इसमें कीजिए। और कई बार टाइम पीरियड अच्छा नहीं आएगा, तो वहां पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, आपको आईडी पासवर्ड कब मिलेगा? जी बिल्कुल, आपकी जो ठीक है, ओके, आपकी जो चैट है, मतलब व्हाट्सएप पे मैं आपको आईडी पासवर्ड भेजूंगा, ठीक है। इंडिविजुअल जिसको नहीं मिला है मुझे बता देना कि सर आपने मुझे नहीं भेजा, ठीक है, तो मैं भेज दूंगा। और एक बार आप जब ये क्लास में अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं आईडी पासवर्ड शेयर करूंगा, तो आप उसमें एक बार लॉगिन करके देख लेना, ठीक है, कि लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो सिस्टम को आप रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिस्टम पुराना या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो सिस्टम पे वो नहीं चलता है, तो आप एक बार बात कर लेना, क्योंकि ऐसा अगर किसी का नहीं चल रहा तो फिर वहां पर मैं जरूर इशू पे बात करूंगा, ठीक है। मगर अगर चल रहा है और कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनका नहीं चलता है, तो वहां पर एक बार अपने सिस्टम को दिखा लीजिएगा कि वो क्यों नहीं खुल रहा या क्या वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास मैं कल तक अपलोड कर दूंगा 9:30 बजे तक मैक्सिमम, और मैं आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास कब अपलोड हो गई है, और आप उससे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो संडे की शुरुआत करते हैं, संडे से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। और मैं आपको एक दिन जरूर सिखाऊंगा कि ये जो 5 जून 2025 ये जो डेट है आज की, ये डेट मैंने अपनी क्लास को शुरू करने के लिए क्यों ली थी। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि सर आपकी पहली क्लास थर्सडे को 5 जून से ही शुरू क्यों हुई है, ठीक है, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ जाएंगे कि जीवन में किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए कौन सा दिन होता है। वो दिन मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, मगर उसके लिए आपको मुझे 6 महीने का समय देना होगा, और 6 महीने पूरी ईमानदारी से एक बच्चे की तरह, एक स्कूल गोइंग बच्चे की तरह
चीज़ों को समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने मुझे जो फीस दी है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके मैं आपको वापस करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, कि आपको ये नहीं लगेगा कि, और आप देखिए कई बार ऐसा होता है आप तो मेरे साथ कि लोग रेफर करते हैं। आप सोचिए कि रेफरेंस आदमी तभी देता है जब उसका खुद का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं, ठीक है, वो रेफरेंस से आते हैं कि सर उसने पढ़ा था, उनसे कहा इनसे जाके पढ़ लो। और मैं हमेशा एक चीज क्लास में कहता हूं, एन फॉर न्यूमरोलॉजी, एन फॉर नवनीत सर। क्लियर है? तो कितना रिजेंबल है आप देखिए, एन फॉर न्यूमरोलॉजी एंड एन फॉर नवनीत सर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे सीधा संडे शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।